ओम शांति। मिनेश भाई जी और हिमानी बहन जी, आज तक हजारों भाई बहनों का आपने सभी को अनुभव सुनवाया। हजारों भाई बहनों के 1.5-2 साल लगभग आप वेलकम करते आ रहे हैं और आज किंग्सवे कैंप सेंटर की फुलवाड़ी आप बहुत दिल से वेलकम कर रही है। आप दोनों ही प्यारे बाप दादा के अनमोल हीरे हैं, जिनकी चमक चारों ओर स्वतः फैलती रहती है। प्यारे बाप दादा हम बच्चों को कहते हैं, ग्रस्त में रहते विष्णु सम जीवन व्यतीत करो, अथवा महालक्ष्मी वो आपका ही स्वरूप है। तो विष्णु स्वरूप अगर देखें तो उसमें मिनेश भाई आगे हैं और हिमानी बहन पीछे हैं, और महालक्ष्मी का स्वरूप देखें तो हिमानी बहन आगे हैं और मिनेश भाई पीछे हैं, कंबाइंड स्वरूप। क्योंकि बाबा कहते हैं सतयुग की दुनिया में वहां तो आपको चारों अलंकारों की आवश्यकता नहीं होगी, पुरुषार्थ नहीं करना होगा इनकी धारणा का, वहां तो स्वतः आपका वो स्वरूप होगा। तो धारणा यहाँ पर करनी है। तो हमारे सामने ये युगल जोड़ी, 2 हंसों का जोड़ा जो बहुत ही पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं पिछले 25 साल से। बाबा के ज्ञान में हैं आप, और 11 साल से पूरे तन मन धन से आप बाबा की सेवाओं में समर्पित हैं। हमारे हिमानी बहन ने MBA की पढ़ाई की है और मिनेश भाई जी ने भी BCom किया हुआ है। इतने सारे देश विदेश के भाई बहनों का अनुभव सुनते सुनते आपके पास तो बहुत सारा अनुभवों का खजाना इकट्ठा हो चुका है। हम तो शिव स्मृति में अनुभव सुनते ही हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी मिस भी हो जाता है। लेकिन आप तो लगातार सुन रहे हैं, तो आपके पास तो ढेर सारा खजाना है जो आज आप हम सब के साथ बांटेंगे। तो 25 साल से आप ज्ञान में चल नहीं रहे, शुरू में जरूर चले होंगे। पहले तो बाबा कहते रेगड़ी पहनता है बच्चा, फिर चलता है, फिर स्पीड और बढ़ती है, भागता है, और फिर धीरे धीरे भागते भागते उड़ने लगते हैं। तो अभी तो आप दोनों की उड़ती कला है, उड़ते पंछी। तो आज हम सब के बीच में आप आए हैं, सभी को बहुत खुशी है इस बात की। सभी आपका इंतजार कर रहे थे, सभी उत्सुक थे कब से। तो आप हम सब के बीच में आए और आप हम सब के साथ अपने दिव्य अनुभव, अलौकिक अनुभव शेयर करें। तो आज हमें मिनेश भाई जी और हिमानी बहन जी दोनों का लौकिक जीवन परिचय भी मिलेगा, और साथ साथ बाबा के आप कैसे बने, आपको क्या प्रेरणा आई जो आपने अपना सर्वस्व शिव बाबा के कार्य में लगा दिया, और इस अलौकिक जीवन में विशेष रूप से प्रवृत्ति में रहते, ग्रस्त जीवन में रहते, आपके सामने कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां आई, ऐसे विघ्न अथवा बाधाएं आई जिनको आपने ज्ञान और योग बल से पार किया, और आज आप इतने ऊंचे स्थिति पर पहुंच गए हैं। तो बहुत सारे बाबा के युगल बच्चे आज आपका लाभ लेंगे, उनको भी आपसे प्रेरणा मिलेगी कि ग्रस्त में रहते हुए कैसे हमें सुदर्शन चक्र, गदा, कमल और शंख, इन चारों अलंकारों को धारण करके उस विष्णु स्वरूप को अथवा महालक्ष्मी के स्वरूप को प्राप्त करना है। तो आपका एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। कैसा ये संगम का सुहावना समय है जिसमें ये बेहद का परिवार आपस में मिल रहा है, और विश्व के कोने कोने से बेहद के परिवार से विशेष आत्माएं अपने अनुभव की लेन देन कर रही हैं। तो हम तो ये संगम युग के रचयिता
शिव बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं और साथ साथ हमारी साधना बहन का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने हमें निमंत्रण दिया कि हम अपना ये ईश्वरीय अलौकिक जीवन का अनुभव सबके सामने रखे। तो हम तो इतने समय से 1.5 साल से इतने सारे भाई बहनों का अनुभव जब सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमारा अनुभव तो कुछ भी नहीं है। बहनें जो एक बल एक भरोसे पर विश्व के कोने में जाकर, जहाँ कोई पहचान नहीं है, जहाँ कुछ मिलता भी नहीं है, ऐसे स्थानों पर जाकर बहनें जब सेवाएं करती है तो उसमें से हमने तो कुछ भी नहीं किया है। हम तो जैसे आज बाबा ने जो मुरली में बताया ना, वरदानों से पल रहे हैं। तो जैसे हम इस ज्ञान मार्ग में आए तो हमें कोई मेहनत नहीं लगी, कोई मेहनत का हमें अनुभव ही नहीं हुआ, और साथ साथ बताए हमें कोई बंधन भी नहीं था, ना लौकिक बंधन, ना कोई ऐसे भाई परिवार से कोई बंधन। तो ज्ञान मार्ग में चलने का हमारा जो अनुभव है वो बिल्कुल ही जैसे बाबा कहते हैं वरदानों में पलना, अर्थात मेहनत से अविद्या। तो आज जो मुरली थी, जो हमें लगा हमारे लिए ही थी, मेहनत क्या होती है वो हमें पता ही नहीं है। तो जैसे हम अपना लौकिक जीवन का जो थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताए, तो इस आत्मा का जन्म पेटलाद में एक भक्ति भाव वाले परिवार में, सुखी परिवार में हुआ था। और परिवार में तो वैसे 5 सदस्य थे, माता पिता और हम बहन और 2 छोटे भाई। लेकिन वैसे देखा जाए तो बड़ा परिवार था, अर्थात हमारे जो दादाजी थे उनके 8 भाई थे और उनके पूरे परिवार वाले का एक सोसाइटी था और उसी सोसाइटी में सारे परिवार वाले रहते थे। तो उस हिसाब से बहुत बड़ा परिवार था। और सोसाइटी के आगे एक महादेव था, महादेव का मंदिर था जिसको वैजनाथ महादेव कहते थे, और सोसाइटी का नाम भी वैजनाथ था। तो परिवार वाले में रहते थे और सारे परिवार वाले उस शिव के भगत थे। हर रोज मंदिर में जाना, शिव के मंदिर में, और लोटी चढ़ाना, जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, वो बिलीपत्र चढ़ाना। तो ऐसे शिव के भगत थे। हमारे पिताजी भी बहुत भगत थे, अभी भी वो शिव के पूरे भगत हैं। अभी भी महीने में 22-25 दिन उनका फास्ट होता है। ऐसे तो हम जब छोटे थे तो हमें भी कहा गया था कि आपको हर रोज शिव के मंदिर में जाना है और दर्शन करके आना है, उसके बाद ही नाश्ता या जो कुछ करना है वो करना है। पर हम कभी कभी जाते थे, कभी कभी नहीं भी जाते थे। लेकिन एक बात की कंपल्सन हमें जरूर थी कि श्रावण मास जब आता है तो श्रावण मास में जो 4 सोमवार होते हैं वो 4 सोमवार कंपल्सरी करना है और मंदिर में जाके जल, दूध, वो बिलीपत्र सब करना है। तो छोटे थे, बड़े कहते थे, तो उस हिसाब से हम वो करते थे। तो श्रावण मास के 4 सोमवार और दूसरा जन्माष्टमी 8वीं करनी है, और 8वीं के बाद जो 11 आती है वो भी करनी है। नहीं तो कहते हैं कि 8वीं की और 11 नहीं की तो गोकुल में गधा बनते हैं, ऐसा पहले कहते थे। तो वो भी हमें करना, इतना कंपल्सन था, बाकी कोई नहीं था। तो इस जन्म में हमने कोई भक्ति नहीं की है, शायद हमारी भक्ति पहले पूरी हो गई है। तो इस जन्म में भक्ति का कोई अनुभव भी नहीं है, कोई भक्ति भी नहीं की। तो ऐसे करते करते जब हम बड़े हुए और फिर जब मिनेश भाई से मिले और यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर हमारे मदर इन लॉ ज्ञान में चलते थे। 22 साल से, बहुत पुराने वो ज्ञान में चलते थे। तो हमें भी आवाज आ रही है। तो माता जी हमारे ज्ञान में चलते थे बहुत समय से। तो वो मुरली क्लास रेगुलर करते थे, लेकिन मुरली सुबह की वो नहीं कर पाते थे क्योंकि वो
स्कूल में जॉब करते थे और उनकी जो जॉब थी वो मॉर्निंग की थी, तो मॉर्निंग क्लास वो नहीं कर पाते थे, लेकिन वो शाम को जरूर सेंटर पर हर रोज जाते थे। तो हमें भी वो बताते थे कि आप भी हमारे साथ चलो। तो एक दिन हम उनके साथ सेंटर पर गए, तो योग रूम में ले गए। पहले आधा घंटा योग करते थे और फिर वो माता जी 4-5 लोग आते थे, उनको मुरली सुनाते थे। तो हम योग रूम में बैठे, तो वहां का जो माहौल था बहुत अच्छा था, लेकिन ये माहौल हमने पहली बार देखा था। लाल लाइट चल रही थी और बाबा का फोटो था, सभी ने व्हाइट वस्त्र पहने थे। तो हमें पहले जब हम गए तो एकदम से डर जैसा लगा, फिर भी हम बैठ गए, कुछ बोले नहीं, बैठे रहे बहुत आराम से। फिर देखा थोड़े समय के बाद, आधे घंटे के बाद जब हम बाहर निकले, हमारा सारा डर निकल गया और वही जो माहौल था वो हमें अच्छा लगने लगा, अच्छा लगा, डर बिल्कुल निकल गया। फिर माता जी मुरली सुनाते थे, तो हम हर रोज जाते थे उनके साथ, और जो 4-5 लोग शाम को आते थे उनको वही मुरली सुनाते थे, तो हम भी बैठते थे और सुनते थे। तो कोर्स तो नहीं किया, लेकिन ऐसे ही मुरली सुनना शुरू किया। मुरली अच्छी लगती थी, पर समझ कुछ इतनी नहीं आती थी, सुनते थे। फिर हम जहाँ रहते थे वहां से हमने मकान चेंज किया, हम सोसाइटी में गए, तो वहां से सेंटर पर आना थोड़ा दूर हो जाता था, तो हम फिर नहीं जा पाते थे। तो क्या हुआ कि सेंटर जो सिटी में था, वहां से वो सेंटर भी हमारी सोसाइटी में ही आ गया। तो जैसे हम हमारे घर से बाहर खिड़की से भी देखे ना, तो भी सेंटर दिखाई दे, इतना नजदीक। तो फिर वापस हमने वहां पे जाना शुरू किया। वहां की बहन थी भगवती बहन और गीता बहन, तो दोनों बहनों ने हमें बहुत अच्छी पालना दी। और उस समय हमारा बेटा बहुत छोटा था, तो हम तो यही कहेंगे कि वो ऋषि जो था वो सेंटर का भोग और टोली खाकर ही बड़ा हुआ है। सेंटर पर ही छोटा सा था, बहुत 8-9 महीने का था शायद। तो उस समय फिर बहन एक बार मुरली सुनाते थे, तो उसके बाद उन्होंने हम एक बात बताई कि आबू में राजहंस में एक मकान सब बन रहे हैं और वो बिक रहे हैं, तो अगर किसी को लेना है वहां पर तो आप वहां मकान ले सकते हैं। तो हम उसके पहले हम शिविर में गए। शिविर का अनाउंसमेंट किया था बहन ने कि यूथ विंग की एक शिविर हो रही है, तो जिनको शिविर में जाना है वो जा सकते हैं। तो हमारी माता जी ने क्या किया, हम दोनों का नाम लिखवा दिया कि आप दोनों शिविर में जाइए। तो हमने कहा कि ये छोटा है, कैसे जाए उसको, तो बोले आप उसकी चिंता नहीं करो, हम उनको संभालेंगे, आप दोनों शिविर करो। तो हम शिविर करने गए और गीता बहन हमारे साथ थी, जिन्होंने अभी शरीर छोड़ दिया है। तो वो गीता बहन के साथ हम ज्ञान सरोवर में यूथ का जो शिविर था उसमें हम गए थे। शिविर में जब हम गए तो वहां पहली बार हम माउंट आबू गए थे और पांडव भवन को जो देखा तो बहुत अच्छा लगा। वहां का वातावरण, वहां शीलू दीदी, गीता बहन और 2-3 और बहनों ने शिविर कराई थी, तो सारा हमें बहुत अच्छा लगा। फिर वहां से जब हम आए तो हम हर रोज मुरली क्लास करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद जब मुरली के बाद बहन ने बताया कि आबू में राजहंस में मकान बिक रहे हैं और यहाँ से कोई अगर मकान लेना चाहता है तो वो वहां पे मकान ले सकते हैं। तो हम तो उस समय इतने नए नए थे, थोड़ा नशा भी था और ये बात भी थी कि भाई अभी विनाश होना है, तो आगे ये सब करके क्या करेंगे। तो हमने घर में डिस्कस की और सोचा कि आबू जाए और ये मकान को देखे और फिर हम वहां ही शिफ्ट हो जाए। तो हम गए वहां आबू और फिर राजहंस में हमने वो मकान देखा, लेकिन वो मकान हमें इतना जचा नहीं।
बहुत छोटा सा था और हम पूरे परिवार के सहित वहां ट्रांसफर होना चाहते थे। तो फिर हम शांतिवन में आए और शांतिवन में जो टेलीफोन एक्सचेंज है उसके सामने एक पेड़ होता था और उस पेड़ पे के नीचे हम बैठे थे। तो वहां पर हम सब डिस्कस कर रहे थे अब क्या करें, ये तो मकान छोटा है। तो फिर उतने में हिमाचल से एक धर्मपाल भाई जो है वो वहां पे समर्पित है आबू में, माउंट आबू में। तो वो भाई वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने हमें ओम शांति किया, फिर बातें करी। तो उससे उन्होंने बताया कि आप मकान ढूंढ रहे हैं, तो मेरे ध्यान में एक मकान है, अगर आपको देखना है तो हमें कहा हाँ हमें मकान दिखाइए आप। तो हम को बीके कॉलोनी में एक मकान उन्होंने दिखाया, जो मकान एक गुजराती भाई शैलेश भाई का था, जिन्होंने अपने माता पिता के लिए ये बनवाया था, पर अब उनको ये बेचना था। तो हमने जैसे ही वो मकान देखा तो सबको एक नजर में वो पसंद आ गया। तो हमने उसी समय हमारे पास जितने भी थे पैसे वो देकर वो भाई से वो मकान की डील पक्की कर ली। तो भाई ने भी क्या किया, चाबी हमें दे दी और हमने कहा कि भाई हमें समय दो, क्योंकि हमारा जो वहां पे मकान है उसको बेचकर हम आपको पैसे देंगे। तो भाई ने कहा ठीक है। तो हम वहां पर आ गए, फिर पेटलाद गए और फिर वहां से सारा हमने ट्रांसफर भी किया और हम और मिनेश भाई वहां पे रहने लगे। और माता जी की उस समय जॉब चालू थी तो वो पेटलाद में ही रहे। और उस दौरान हमने एक दुकान भी देखी जो शांतिवन गेट नंबर 2 के सामने, बिल्कुल 2 नंबर गेट के सामने थी। दिल्ली के एक भाई थे रामनाथ भाई सिटी, उनकी। तो हमने सोचा कि ये दुकान भी एक लेके रखते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, या फिर बैठने कुछ करना है तो कर सके थोड़ा बहुत, क्योंकि सेवा भी कितनी करेंगे। तो उस हिसाब से थोड़ा वो लेके रखा। और जब दुकान ली तो फिर ऐसे तो थोड़ी, तो थोड़ा थोड़ा सामान भरना शुरू किया। फिर बाबा की सीजन आई तो लोग बहुत आने लगे, तो वो चीजों का डिमांड करते थे। और उस समय जब हम 97 में वहां पर थे तो वहां ये पहला परिवार था जो पूरे परिवार के सहित वहां पे आया था। और उस बाजार में इतनी दुकानें भी नहीं थी, 2-4 दुकानें होती थी। तो हमारी दुकान बहुत चलने लगी और हम फिर धीरे धीरे सामान भी भरने लगे और फिर धीरे धीरे बिजनेस इतना बढ़ने लगा। तो हमने प्रोडक्शन भी करना शुरू किया, होलसेल में देना भी शुरू किया और रिटेल भी बेचना शुरू किया। तो गए थे सेवा के पर्पस से और लग गए बिजनेस में। ड्रामा का यही पार्ट था जो हम प्ले कर। तो आबू जाने से हमारा ड्रामा का पार्ट बहुत पक्का हो गया। तो बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया कि हम सुबह 7 बजे दुकान खोलते थे, रात को 12 बजे तक वहीं पे। बाबा को मिलने का जो समय होता है उस समय, हाँ, लेकिन उसमें एक बात पक्की थी, मुरली हम मिस नहीं करते थे। मुरली कैसे भी, सुबह की मुरली हम जरूर जाते थे, लेकिन सारा दिन फिर हम ना सेवा कर पाते थे ना योग कर पाते थे, लेकिन ज्ञान और धारणा पक्का था। तो ऐसे करते करते समय बीतता गया और फिर ड्रामा ऐसे करते करते ड्रामा चलता गया। ड्रामा का पार्ट चेंज हुआ और बेटे को अस्थमा का थोड़ा प्रॉब्लम था। तो हमने सोचा कि अब यहाँ पे ठंडी है, इस वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो रहा है। और फिर देखा जाए तो वहां पे 12th तक की पढ़ाई ही थी, बाकी आगे अगर पढ़ाई करनी है तो फिर जयपुर जाना है या फिर अहमदाबाद आना है।
तो वैसे हम गुजरात के थे, तो हमने सोचा कि यहाँ पर उसको रखे ताकि वो यहाँ के माहौल से भी थोड़ा परिचित हो और उसके दोस्त वगैरह, उसकी कंपनी भी बन जाए। तो हमने उसको यहाँ पर बड़ौदा में स्कूल में एडमिशन लिया उसका, और उसको हॉस्टल में रखने का सोचा, लेकिन वो हॉस्टल में रहा नहीं। तो उसके साथ फिर हमें यहाँ पे रहना पड़ा, क्योंकि बड़ौदा में हमारा पहले से मकान माताजी ने बनाया हुआ था, तो या इसी मकान में सेंटर भी चलता था। तो यहाँ पे हम आए, हम और बेटा ऋषि, और उसको स्कूल सुबह की थी और हम फिर सारे दिन क्या करें। तो देखो, उस समय ये विचार नहीं आया कि हम सेंटर पे सेवा करें, लेकिन बुद्धि में वो ही पड़ा था ना, बिजनेस किया था तो कमाई का ही बुद्धि में विचार आया। तो हमने आगे पढ़ाई का, फिर मिनेश भाई ने कहा आप आगे पढ़ाई करो। अब दिल हमारी नहीं थी कि हम आगे पढ़ाई करें, लेकिन जॉब अगर करनी है तो उन्होंने बताया कि ऐसे कॉमर्स ग्रेजुएट को कैसी जॉब मिलेगी और कैसे आप जॉब करोगे, तो इससे अच्छा है थोड़ा पढ़ाई कर लो तो अच्छी जॉब मिलेगी। तो हमने, दिल तो नहीं थी लेकिन उनका कहा माना और कहा ठीक है। तो फिर हम जब शांतिवन से यहाँ पर आए तो दादी शांतामणि से हम छुट्टी लेकर आए। दादी को कहा कि दादी हम अभी बड़ौदा जा रहे हैं, बेटे को वहां पढ़ाई के लिए रखा है और हम भी आगे पढ़ाई पढ़ेंगे। तो दादी ने एक शब्द ही कहा, क्या इसकी जरूरत है, यानी आगे पढ़ने की जरूरत है। तो हमें वो हिंट समझ में नहीं आई, हमने पढ़ाई शुरू कर दी यहाँ पर। तो उसके लिए एमबीए की पढ़ाई जो थी, तो उसमें एंट्रेंस देना होता है। तो हम तो गुजराती मीडियम में पढ़े हुए थे और ये इंग्लिश में एंट्रेंस देना था। तो दिल तो नहीं थी पढ़ने की, लेकिन मिनेश भाई ने कहा था इसलिए हमने हाँ कहा था। तो हमने कहा एंट्रेंस में हम पास नहीं होंगे तो हम ये पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एंट्रेंस में भी पास हो गए और फिर हमने पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई छोड़ने के 14-15 साल के बाद फिर से हमने रेगुलर पढ़ाई की, डिस्टेंस नहीं, वहां जाकर। अब वो बहुत हमारे लिए मुश्किल था कि वहां छोटे छोटे 20-25 साल के बच्चे और हम उस समय बड़े, तो उनके साथ फिर पढ़ाई पढ़ना तो थोड़ा अजीब लगता था। लेकिन फिर भी सुबह हम बेटे को स्कूल में छोड़कर हम जाते थे सेंटर पर। वो जो हमारी कॉलेज थी वो वासना रोड पे थी, राणेश्वर मंदिर के सामने, और वहीं पे बाजू में ही सोसाइटी में सेंटर था मीना बहन का। तो हम बेटे को स्कूल में छोड़कर सेंटर पे जाते थे, मुरली सुनते थे और फिर कॉलेज अटेंड करके शाम को घर पे आते थे। तो ऐसे करके 2 साल हमने पढ़ाई की और उसके बाद फिर हमें HDFC बैंक में टेरिटरी मैनेजर की जॉब भी मिली। तो वो जॉब भी हमने लगभग 1 साल तक की, और तब तक हम और ऋषि बेटा जो था वो यहाँ पर रहते थे, और माताजी, मिनेश भाई और हमारे फादर इन लॉ वो आबू में रहते थे। अब धीरे धीरे माताजी भी यहाँ पे आ गए, पिताजी भी यहाँ पे आ गए और मिनेश भाई वहां पे रह गए। तो उन्होंने सोचा अब मैं भी बड़ौदा में आ जाता हूँ। तो फिर उन्होंने सारा धीरे धीरे वाइंड अप करना शुरू किया, बिजनेस, चलता बिजनेस वाइंड अप करना शुरू किया। और कैसे किया वो आगे का सारा मिनेश भाई सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मिनेश भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है, आज हम आपका वेलकम कर रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। रोज आपको देखते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप देश विदेश के भाई बहनों का वेलकम करते हैं और कितनी रुचि से आप उनके अनुभव सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है। अहो सौभाग्य हमारा, आपने हमें याद किया और इस काबिल आपने हमें समझा।
तो जब आपने कहा तो एक बात मैं आपको सुना कि अभी तक कईयों ने हमें कहा कि क्या आप आपका अनुभव सुनाएंगे, बहुतों ने पूछा और नहीं बना, शायद वो बिल नहीं बनाने में बस क्लियर नहीं है। इसलिए किसी और का भी ऑडियो ऑन है साधना बहन, तो चेक करते हैं। हाँ, तो बीच बीच में किसका आवाज आ रहा है इसलिए थोड़ा ठीक है। अगर मेरा आवाज ठीक आ रहा है आपको? हाँ जी, अभी ठीक है। तो बहुतों ने पूछा कि आप क्या आपका अनुभव सुनाएंगे, लेकिन हम दुनिया को ही सुनने में इतने व्यस्त थे कि हमें वो शायद मौका या मूड नहीं बना। लेकिन प्यारे साथियों, मैं एक बात सुनाऊं, साधना बहन ने एकदम हम पर अटैक कर दिया और डेट ही सीधा दे दिया, पूछा नहीं है कि आप सुनाएंगे नहीं सुनाएंगे, और जब पूछा ही नहीं गया और फरमान जिसको कहे फरमान ही कर दिया गया, इस डेट पे आपको आपका अनुभव सुनाना है, तो देयर इज नो ऑप्शन, देयर वाज नो तो पानी हुई के भात में ग्लास वगैरह ये ऑन है इसलिए बहुत आवाज हल्का करके है ना उनका ऑडियो, तो आप अलाउ नहीं करेंगे तो किसी से अनम्यूट नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, तो आज हाँ जी, कर रहे हैं। आज कोई बात नहीं। तो एक ड्रामा का एक अधूरा सीन रहा था, वो आज पूरा हो रहा है कि बरसों पहले मेकिंग से कैंप मतलब सेंटर पे आया था, लेकिन किसी को भी मिल नहीं पाया था, साधना बहन जी से भी नहीं मिल पाया। वो शायद दोपहर का वक्त था और मैंने आपके अनुभव के वक्त कहा भी था, जो तिलकराज भाई थे हमारे, उनके साथ में आया था, वहीं में रुकता था जब दिल्ली आता था, जी। वो ले आए थे। लेकिन दोपहर में ना कोई भाई बहन से मिल पाया ना आपसे मिल पाए, तो वो जो अधूरी बात रह गई थी ड्रामा में, वो आज इस माध्यम के द्वारा पूरी हो रही है। और 97 नहीं हो रही है, उसके लिए आपको यहाँ आना है। नहीं, वो कहने जा रहा था कि वो मिलना तो वर्चुअली इस तरह से पूरा हो गया, लेकिन मिलते हैं तो टोली टाली तो रहती है, तो टोली के लिए आना पड़ेगा, जरूर आना पड़ेगा। तो वो जमा रहा, पेंडिंग रहा। तो 97 में एक अव्यक्तवाणी चली बाबा ने जो कही थी, वो बात आज मुझे याद आ रही है कि बच्चे ये जो साइंस के साधन है ना, ये तुम बच्चों की सेवा के लिए है। तो उस वक्त तो समझा ये लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, माइक वगैरह वगैरह साइंस की इन्वेंशन है और ये काम आ रही है, ठीक है। वो कोई इंटरनेट का उतना 96-7 में ज्यादा नहीं था विस्तार, तो इतना समझा था। लेकिन आज वो महावाक्य के आधार से समझ में आता है कि कैसे ये सेवाएं हो रही है। पूरा विश्व परिवार जो एक परिवार है बाबा का ऐश्वर्य परिवार, कैसे एक दूसरों को मिल रहा है, कैसे एक दूसरों को जान रहा है और अनुभवों के द्वारा अनुभवी बनता जा रहा है। ये सुंदर सीन बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बाबा ने इतने सालों पहले कर दिया था कि साइंस के साधन तुम बच्चों की सेवा के लिए है। खैर आज अनुभव की बात है तो थोड़ा मुश्किल में भी डाल दिया है, क्योंकि करीब करीब हमारे दोनों के अनुभव करीब करीब एक से है, लेकिन उन्होंने सुनाया तो उसमें उन्होंने विघन को बहुत अच्छे से हटा दिया। विघन को हटाना तो अच्छी कला है, तो उनके अनुभव में कहीं विघन ना आया। तो आपको लगता होगा कि भाई अच्छा है इनका लाइफ, इनको कोई विघन ही नहीं आया, लेकिन हमें जो विघन आए हैं वो किसी को ना आए। इतने अच्छे अच्छे विघन आए हैं, लेकिन जितने बड़े तूफान आते हैं उतना तोहफा भी बड़ा ही मिलता है। और जहाँ भी पहुंचे हैं वो उन तूफानों की बदौलत ही पहुंचे हैं। उन्होंने बड़े बड़े हमको तोहफे दिए हैं, बहुत अनुभवी उन तूफानों ने हमें बनाया। तो कुछ उस बातों को मैं हो सकता है जो ईमानी ने कहा कहीं कहीं वो दोहराना पड़ेगा, क्योंकि वो लिंक मुझे जोड़ना होगा, थोड़ा सा शायद कहीं जुड़ जाए। तो जैसे ही इस शरीर में हमारा आना हुआ अर्थात जन्म हुआ, उसी थोड़े समय के पश्चात हमारे लौकिक माता जी को ये ज्ञान मिला 1972 में। तब से वो बाबा के पक्की बच्ची बनी और हर रोज जैसे उन्होंने सुनाया वो सेंटर पे जाते रहे, और हमें भी वो हर रोज ले जाते थे, सेंटर पे जाते थे बचपन में। आज भी वो छोटे थे, मुझे याद है बहनों की गोदी में बैठ जाते थे, बड़ा प्यार बहनों से बचपन में पाया। और थोड़े बड़े हुए तो कुछ
दोस्तों को भी फिर सेंटर हम ले जाते थे, बच्चों की टोली, तो इस तरह से हम जाते आते थे, योग कराते थे। उस समय मुझे एक सीन याद आता है कि मैं दूसरी मंजिल से एक बार गिर गया था। यहाँ गुजरात में संक्रांति जो होती है ना, मकर संक्रांति 14 जनवरी, तो यहाँ गुजरात में वो बहुत अच्छे से लोग मनाते हैं, पतंग जिसको काइट फ्लाइंग कहते हैं। तो ये अच्छा है कि यहाँ माहौल होता है। तो उस सिलसिले में मैं भी टेरेस पे गया और वहां से गिर गया था। 2 मंजिल ऊपर से मैं गिरा और बड़ी बुरी तरह से गिरा, लेकिन चोट बिल्कुल नहीं आई, खरोच तक नहीं आई। ये बहुत बड़ी घटना थी और महसूस तो होती थी कि बाबा ने जैसे उठा लिया, बचा लिया। बाकी कोई 2 मंजिल से गिरे और आपकी हड्डी न टूटे, खरोच भी ना आवे, ये नामुमकिन सी एक घटना थी जो जीवन भर याद रहेगी। और पक्का ये महसूस था कि जैसे बाबा ने उठा लिया। एनीवे, और फिर जैसे 8th क्लास में आए तो एक दूसरे गांव में हमें स्कूल में जाना हुआ। वो अच्छा स्कूल था करके, तो हमें सुबह 6:30 को निकलना होता था और शाम देर को आते थे। तो ये करके मैं इसको बहाना कहूंगा, इस बहाने के आधार से सेंटर से हमारा कनेक्शन टूटने लगा और वो पढ़ाई में हमारा ध्यान गया। मैं एक बात बहुतों को कहता हूँ, जब मैं आबू में था तो बहुत लोग हमको पूछते थे, क्योंकि हम बिजनेस करते थे, तो लोग ये जानना चाहते थे कि बिजनेस के लिए सफेद कपड़े और बेज पहना है या वास्तव में बाबा के पहले। तो बोला भाई आप ज्ञान में चलते हो? तो मैं काउंटर क्वेश्चन भी करता था, क्या आपके अंदर ज्ञान चलता है? क्योंकि ज्ञान में चलना और हमारे अंदर ज्ञान चलना ये 2 अलग बात होती है। क्योंकि ज्ञान में चलना अर्थात 7 डेज कोर्स कर लिया, सफेद कपड़ा पहना, बेज पहना, मुरली में सुनना शुरू किया, क्लास में जाना, इसको कहेंगे हम ज्ञान में चलते हैं। लेकिन ज्ञान मुझ में चले, ये एक और ही स्थिति होती है। तो मैं ये कहूंगा, ये जो बचपन का सिलसिला था, तो मैं यज्ञ माना बाबा के कनेक्शन में जरूर था। घर में माता जी ज्ञानी तो आत्मा थी। तो एक बात पक्की बुद्धि में बचपन से हो गई कि भगवान जो है वो निराकार है, शिव परमात्मा है, ये देवी देवताएं हैं, वो ईश्वर नहीं है, वो भगवान नहीं है। तो कभी भी बचपन से भक्ति हमने भी नहीं की, जैसे ईमानी बहन ने कहा, उन्होंने भी नहीं की। खास हमने तो बिल्कुल ही नहीं किया, कभी मंदिर में नहीं गए। और इसलिए हमको नास्तिक करार भी दिया जाता था कि ये कभी मंदिर में नहीं जाता है, पूजा भक्ति नहीं करता है, तो मैं नास्तिक हूँ, ऐसा वो जो अपने को आस्तिक समझते थे ऐसी उलाहना जरूर दे। लेकिन बचपन से ये पक्का क्योंकि हो गया था कि परमात्मा निराकार है, शिव है और कोई परमात्मा नहीं है। तो बस इस तरह से आगे बढ़ते गए, कॉलेज गए, कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और जैसे बताया उन्होंने एक बेटा हुआ। तो हिंदी में आप लोग ऋषि बोलते हैं, रूसी वर्ड होता है, हिंदी में रूसी वर्ड का मतलब दूसरा होता है, तो वो ऋषि नहीं, लेकिन गुजराती वाला ऋषि। तो ये एक वंडरफुल घटना थी। बचपन में कई बार अब एक बाप दादा से भी मिलना हुआ और बाबा ने बचपन में एक बार कहा था, बच्चे युक्ति निकालो। बहुत सालों के बाद वो एक बात इतनी छोटी सी, बच्चे युक्ति निकालो, उसको समझने में भी कई साल लग गए, बहुत छोटे थे उस वक्त। लेकिन जब बेटे का जन्म हुआ तो उसके बाद में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आया, जिनसे उन्होंने कहा राजहंस टाउनशिप, आज भी आप जाओ शांतिवन गोलिया गांव, जो आप दादी प्रकाश मणि पार्क में जाते हैं ना, उससे आगे आप जाएंगे तो वहाँ राजहंस टाउनशिप है, वो पहली वहां पर बनी। और हमारा एक सौभाग्य है कि जो आज बीके कॉलोनी वहां बसी हुई है, तो इस बीके कॉलोनी में बसने वाला, परमानेंट बसने वाला नंबर 1 फैमिली हम लोग है। वो हम नंबर 1 रहे, कोई परमानेंट वहां नहीं बसा था जब हम बस गए। तो ये हमें इसकी खुशी भी है कि हम वहां पहले बसे। और सारा जो शांतिवन है वो हमारी नजरों के सामने बना, एक एक ईंट हमारी नजरों के सामने रखी गई है। सारे रोड किस तरह से बने हैं, हर बात दादी प्रकाश मणि हर भवन का उद्घाटन हर रोज करती थी। तो ये सारे सीन हमारे सामने। आज साधना बहन को धन्यवाद करूंगा कि 50 साल का सफर करने का मौका आज हमें भी मिल गया। तो पूरी 50 साल की रील बनाई तो वो सीन भी जैसे कि सामने आ रहा था। अब ये जैसे कहा कि हम पढ़ाई हमारी पूरी हुई, लेकिन क्योंकि बुद्धि में था कि भगवान जो है वो शिव बाबा ही है और कोई नहीं है, तो हमारा वहाँ 96-97 में शेयर बाजार का कारोबार था, बहुत अच्छा कारोबार था। सिर्फ 1 लाख की पॉपुलेशन वाला वो छोटा सा टाउन है, और उसमें भी मैं उस जमाने में एवरी डे अराउंड 5,000 अर्न करता था। 5,000 रुपये डेली कमाना उस जमाने में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन मेरे भाग्य में था और मैं कमा लेता था। तो दिवाली का एक बार टाइम आया और दिवाली पे जो क्लाइंट्स थे हमारे, तो वहां मैंने तय किया कि सबको सिल्वर कॉइन बांटने हैं, दिवाली गिफ्ट।
तो सिल्वर कॉइन मैंने बनवाए, तो एक तरफ हमारी ऑफिस का लोगो और दूसरी तरफ मैंने शिव बाबा का लोगो प्रिंट करवाया उस चांदी के सिक्कों के अंदर। बहुत अच्छे सिक्के बनवाए। और जब वो सिल्वर कॉइन बनवाए तो हमारी लौकिक माता जी ने कहा कि भाई 2 सिक्के मैं सेंटर पर भी दूं। मैंने बोला कोई बात नहीं, वैसे भी बांटने के लिए ही बनाया है तो सेंटर पे देने में क्या हर्ज है। तो उन्होंने 2 सिक्के सेंटर पे बहन को, हमारे जो आदरणीय भगवती बहन जी है, उनको दिया। प्यारे साथियों, देखिए बहनों की नजर कितनी तेज होती है, कितनी दूर दराज होती है। जब बहन ने वो सिक्का देखा और पीछे शिव बाबा का सिंबल देखा तो उन्होंने पकड़ लिया इस बात को कि ये आत्मा सेंटर पे तो आती तो नहीं है, क्योंकि मेरा जाना डिस्कनेक्शन, मैंने जैसे बताया डिस्कनेक्ट हो गया था तो कोई गया था, लेकिन बाबा से तो उस तरह से प्यार था। बाकी मुरली ज्ञान वो बात नहीं थी। हाँ, सात्विकता जरूर थी। हम कभी नॉनवेज नहीं खाया, कभी बीड़ी सिगरेट तंबाकू, वो व्यसन जिसको कहते किसी भी प्रकार का नहीं रहा, लेकिन सेंटर पे नहीं जाता था। जब वो सिल्वर कॉइन बहन ने देख लिया तो उनको एकदम क्लिक हुआ कि हाँ ये है, बस इसको तैयार करना है। तो जैसे हिमानी बहन ने कहा कि वो एक यूथ विंग ज्ञान सरोवर में था और उस वक्त बहन ने युक्ति से कहा कि इनको भेजो। तब माता जी ने कहा भाई आप लोग जाइए यूथ विंग में, और वहां हम गए। और वहां हम लोग 13 लोग थे। 13 लोग में मैं एक ही भाई था, बाकी तो कुमारियां ही थी। तो 13 में से 12 कुमारियां और एक मैं अधर कुमार, इस तरह से हम थे। उसमें से 11 तो ज्ञान में नहीं चली, एक कुमारी जरूर निकली। और यहाँ बड़ौदा से नजदीक एक गोगंबा सेंटर है, तो समा बहन करके है, वो आज सेंटर इंचार्ज है। और फिर हम ज्ञान में जरूर निकले। अब शिविर से जब आए तो बचपन की स्मृतियां आई कि हम तो मधुबन में भी आते थे, बाबा से भी मिले हैं। और वो मधुबन की उस वक्त की दिव्यता एक और ही बात थी। परिवार छोटा था लेकिन इतनी सारी दादियां, दादियों का प्यार, बड़ों का प्यार, वो एक अलग शब्दों में बयां करना मुश्किल है उन बातों को। आज बहुत भव्यता है, लेकिन छोटा परिवार था तो वो दिव्यता कुछ अलग थी। आज भी है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन छोटेपन का अपना हिसाब है। तो वो बातें सारी याद आ गई। तो कहीं ये हुआ कि भाई क्यों नहीं हम बचपन से ही वहां चले गए। इस तरह से कुछ बातें चलती थी। और जैसे फिर हिमानी बहन ने कहा, उस पर मैं नहीं ले जाया, लेकिन सेंटर फिर हमारे घर के सामने आ गया। और वहां पहली पहली एक मुरली चली और मुरली के वो महावाक्य मुझे बराबर याद है। और उन महावाक्यों ने बहुत बड़ा चेंज लाया। बाबा ने कहा कि बच्चे, यीशु के जो साल है वो कुछ इधर उधर है। यीशु के ये जो साल है वो कुछ इधर उधर है। और अगर तुम्हारे पास खाने पीने के लिए पर्याप्त धन है तो फिर ये माथामारी करने की क्या जरूरत है। घर आके सीधा कैलकुलेशन लगाया, 1 महीने का घर का खर्चा साधना बहन 4000 ही था। और कमाई तो दिन की 5000 थी, तो अच्छी कमाई थी, थोड़े पैसे जमा हो गए थे उस हिसाब से। मतलब, और बैंक का जो ब्याज था वो 11%, 12% ब्याज। उस जमाने में बैंक ब्याज 5% है, 6%। तो वही खर्चा है, उससे तो ब्याज का ज्यादा होने वाला है। तो चलो करो ओम शांति। बाबा ने कहा खाने पीने के लिए पर्याप्त धन है तो ये माथामारी करने की क्या जरूरत है। वैसे ही समय हमारा बहुत बर्बाद हुआ है, तो अब थोड़े साल है। अब यीशु के का साल कुछ इधर उधर है। तो मोटे दिमाग ने एक कैलकुलेशन लगाया, 9766 तो आ गया है, 4 साल में विनाश नहीं होगा, ये पक्का है। तो 5 साल उधर चले जाएंगे, माना 2005 तक ना विनाश हो जाएगा। प्यारे साथियों, ये मेरा कैलकुलेशन था। ठीक है, 2005 तक तो 8 साल पुरुषार्थ कर लेंगे। चलो चले, कहते ना चलो दिल्ली, इस तरह से हमने चलो मधुबन। तो उसमें जो कहा, राजहंस टाउनशिप वाले अपना वो जो प्रोजेक्ट था उसके मार्केटिंग के सिलसिले में आए थे। और बहन जी ने भी बात रखी कि देखो टाउनशिप बनी है, लेना है जिनको। मैंने बोला हमको लेना है, चलो। तो हम तो भागे। तो वहां किसी ने फिर गोपाल भाई से मिलने के लिए कहा, और गोपाल भाई ही करता हरता थे उस वक्त। तो गोपाल भाई ने कहा कि देखो बहुत पीछे है और रात को आपको तकलीफ होगा, चोर लुटेरे भी होते हैं, तो आप बेटर है आप नजदीक में कुछ ढूंढो। और फिर जैसे कहा, जो चंद्रहास बाबूजी हमारे थे, तो चंद्रहास बाबूजी का एक ड्राइवर था शैलेश भाई, उसका मकान जैसे सुनाया पहले, वो हमने लिया। अब वो लेने में वो बजट हमारा डबल हो गया। तो एक पैसे तो जो कैलकुलेशन थे, ये कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या उसने परिवर्तन किया। तो 3 लाख का जो मकान राजहंस में लेना था वो 6 लाख में गया। इसके बाद 1-1.5 लाख रुपया और मकान में खर्चा कर डाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो वो मकान लिया इतने में, जो धर्मपाल दादा की बात है, तो सीताराम भाई थे उनके, शायद साधना बहन जानते हो, साकार बाबा के कुर्ते वही सिलते थे सीताराम भाई।
बाबा के जूते बनाना, बाबा के छाते को रिपेयर करना, वो सारा काम सीताराम भाई, उन दोनों भाइयों ने बहुत सारे सेंटर पंजाब में खोले हैं। और वो मिले, बोले एक दुकान आपको मिल रही है, वो चाहिए तो आप ले लो। मैंने बोला हम धंधा करने नहीं है, हम तो सेवा करने हैं। बोले नहीं नहीं, आपके पास अगर पैसे है तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप ले लो, और कभी भी काम आएगा आपको भविष्य में बेच देना। तो ठीक है, चलो ये बात तो अच्छी है। तो उस हिसाब से चल रहे। जो रामनाथ बाबूजी थे, साधना बहन शायद आप जानते होंगे, करोल बाग में थे, वीटा आइसक्रीम वाले रामनाथ बाबूजी, साकार बाबा के टाइम के, जनक बहन, और अभी तो शरीर छोड़ दिया। तो रामनाथ अरुणा बहन उनकी बेटी। अरुणाबेन महसाणा सेंटर पे, जिनको कैंसर हुआ था, और उस वक्त वो लास्ट में भी मिले तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। खैर वो फिर दूसरा सब्जेक्ट होगा। अरुणाबेन बिल्कुल ठीक। उनसे ही हमने 2 दुकानें बाद में ली, और वहाँ हमारा कोई इस तरह से दुकान का कारोबार हमारे साथ दोस्तों ने नहीं किया, हम ऑफिस वर्क वाले। लेकिन ड्रामा का ये पार्ट था जो प्ले करना था। तो कहते ने गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो जो ऑब्जेक्ट था, एसी ऑफिस में उस जमाने में एसी थोड़ा क्या कहे, वो लग्जूरियस में माना जाता था, आज नेसेसिटी में आता है। लेकिन 96-97 में एसी लग्जूरियस प्रोडक्ट गिनी जाती थी। तो हमारे पास तो घर में भी एसी, ऑफिस में घर से निकलते वक्त उनको बोलते भाई एसी चालू करके रखता कि ऑफिस ठंडा हो जाए। इतना अच्छा काम था ऐशो आराम का, बैठ के फोन पे काम करना, 5-7 हजार कमा लेना। और वहां गए तो क्या करना, 5 रुपए का छल्ला बेचो, 5 रुपए की अंगूठी, 10 रुपए का ये वो। बाबा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने बेचना शुरू किया, लेकिन अंदर पैसे बहुत कमाने लगे हम लोग। लेकिन फिर भी वो खुशी नहीं थी, क्योंकि लक्ष्य जो था वो पैसे का नहीं था। ये एक विचित्र बात है। मैं आपको बताऊं, मुझे रामनाथ बाबूजी को पैसे देने थे, और जब दिल्ली से आते तो मेरे पास पैसे काउंट करने का टाइम नहीं होता था। तो मैं बक्सा भर के उनको पैसा देता था, कहता था ये 100 की और 50 की नोट्स आप गिन के निकाल लेना, बता देना, बाकी छोटी नोट मुझे वापस कर दो। वो खुद गिनते थे और बता दे मैंने इतना पैसा मिल गया। वो इन्होंने गिना, क्या गिना वो जाने। उतने हम लोग बिजी होते थे, इतना अच्छा कारोबार चलता था। फिर भी वो खुशी जो होनी चाहिए उतनी नहीं थी, क्योंकि हमारा मकसद बिजनेस करना नहीं था। वो जो पैसा कमाते थे वो तो हम आराम से कमा लेते थे। यहाँ तो आए थे सेवा करने। सेवा बहुत थोड़ी हम कर पाए। होम म्यूजियम जो हमारे मोहन भाई है मेले वाले, उनका वो डिपार्टमेंट है, वहां मैंने कुछ समय सेवा की। लेकिन कारोबार में हम इतने बिजी हो गए कि फिर हमारे लिए तो कई बार रोड क्रॉस करके शांतिवन जाना भी जैसे कि बहुत मुश्किल हो गया था। तो कारोबार चल रहा था, और फिर हमने एक तरीका निकाला कि चलो कारोबार को ही सेवा बना लेते हैं। अब कैसे बनाए? तो हमने एक आइडिया किया कि चलो कोई बहन समझो हमसे 1000 रुपए का सामान लेती है, और महज हम समझो 15% का हमारा मार्जिन है, तो हमने 1000 में 150 तो कमा लिए ना। तो एक काम करते, 50 रुपए का कोई अच्छा गिफ्ट दे देते हैं। तो हमने हमेशा ये सिस्टम शुरू किया, जो बहनें सामान ले तो कुछ न कुछ उनको गिफ्ट देना, एक नियम सा बनाया। तो बहनों को बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि मेरी कॉस्टिंग 50 हो, लेकिन फिर रिटेल तो 60-65 हो जाएगा, तो उनको बड़ा अच्छा। साथ साथ हम कोल्ड ड्रिंक्स भी रखते थे, तो बहनों को कोल्ड ड्रिंक भी पिला दो, ठीक है। कई लिमके शिमको, यज्ञ में भी मैं लिमका सप्लाई करता था। ये भी एक काफी कारोबार रहा। तो कहने का भाव, तो फिर बहनों का दिल बड़ा ही था। और क्वालिटी में बहुत कोशिश किया, हमेशा क्वालिटी अच्छी, क्योंकि बाबा के घर में बाबा की और से गिफ्ट मिलने वाली है, तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कारोबार को ही सेवा बनाया, और जब कारोबार को सेवा बनाया तो बाबा ने इसमें बहुत बरकत भरी। और जैसे हिमानी बहन ने सुनाया, सवेरे 7 से रात को 12 बजे का ड्यूटी हो गया। तो ये एक झंझट भी जैसे लगने लगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। इस तरह से कारोबार तो बढ़ता गया। तो अभी क्या हुआ, शुरुआत में जैसे हम गए वहां, तो एक पेपर भी आया। पेपर किस तरह से आया कि हमने, जैसे हर दुकान पे आगे होता है थोड़ा छोटा सा शेड जैसा होता है, जिससे धूप और बरसात दुकान के अंदर ना आवे, उस मकसद से 6 फीट का एक शेड मैंने बनाया था। मैं नाम सहित बात कर देता हूँ। एक रेवादास भाई करके था हिमाचल का, उसकी पहचान है। जो दादी प्रकाश मणि जी के ड्राइवर, वो प्रकाश भाई है, उसका बड़ा भाई है रेवादास। मैं नाम सहित बात करता हूँ। और उसने बीके कॉलोनी एक बना ली, बीके कॉलोनी का वो प्रमुख बना हुआ था। उसने अपने से ही एक कमेटी बना ली, रजिस्टर्ड करवाई, और बहुत सारी बातें जो उस वक्त रहे होंगे मैं वो ओपन नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत लोग उससे खुश भी था। तो उसने हम पर एक पंगा डाला कि ये आपने अपनी दुकान पे 6 फीट का शेड जो डाला है ना, इससे शांतिवन की शोभा खराब होती है। अब आज आप कभी
हम जाएंगे तो बहुत बड़ी मार्केट हो गई है और वो मार्केट पूरी रास्ते तक है, लेकिन मैंने बहुत सुंदर सा, और बहनों को धूप न लगे और वो जो बरसात आएगी तो वो उन पे न लगे, उस भाव से 6 फीट का, और इसने एक ग्रुप बनाया और शांतामणि दादी के पास हमारी पेशी हो गई। मेरे साथियों, यहाँ एक मैं बहुत अच्छा मैसेज आपको देना चाहता हूँ, इसलिए सुना रहा हूँ। और उसने बड़ा सा ग्रुप बनाया पावरफुल लोगों का, और शांतामणि दादी के सामने वो केस को रखा गया और कहा कि देखो दादी, इन्होंने ना अपनी दुकान के आगे 6 फीट का शेड बनाया है और वो शांति उनकी शोभा खराब करता है, और इसलिए वो बाबा के आने का दिन था, तो कहा कि इनको बाबा से नहीं मिलने दिया जाए। और मैंने मेरी 2-4 पॉइंट रखी कि दादी, ये जो है ना, इसमें से भी 1-2 दुकानदार है और उन्होंने भी अपनी दुकान के सामने शेड रखा हुआ है, और कोई ऐसी दुकान नहीं होती जिसके आगे थोड़ा सा शेड ना हो, क्योंकि धूप और बरसात आती है। अब दादियों का डिसीजन कितना गजब का होता है, ये मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। और वो सीन मुझे आज भी याद आता है, क्योंकि एक तरफ पूरा पावरफुल ग्रुप है और एक तरफ मैं अकेला था। दादी ने सबके सामने कुछ इस तरह से आंखों से मुझे इशारा किया कि मैं सारी मैटर समझ रही हूँ, लेकिन मेरा डिसीजन ये है कि ठीक है, आज आप और आपका परिवार बाबा से मिलने नहीं आएगा शांतिवन, आप घर बैठे ही बाबा से मिलन मनाओ। और ये शॉकिंग था, लेकिन कभी बड़ों के सामने डिबेट नहीं करना चाहिए, तो मैंने जी दादी, उस इशारे को समझना बहुत जरूरत था। दादियों का न्याय देखिए, दादी ने समझ लिया था कि ये भाई की कोई गलती नहीं है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे शांतिवन का शोभा बिगड़ती है, लेकिन क्योंकि दादियों ने हमेशा शांति को वजन ज्यादा दिया है और देना चाहिए, यज्ञ में शांति बनी रही चाहिए। वो पावरफुल ग्रुप था, वो हंगामा कर सकता था, इसलिए दादी ने मेरे राइट होते हुए भी मेरे खिलाफ डिसीजन दिया, और मैंने बहुत खुशी से दादी के डिसीजन को, दादी शांतामणि के डिसीजन को स्वीकार किया। ठीक है दादी, आज हम बाबा से मिलने नहीं आएंगे, वो हमको बस ये डिसीजन दिया गया, और वो दिन हम नहीं जा पाए, वो हमें काफी बुरा लगा, लेकिन यही सत्य है। 2 दिन के बाद दादी शांतामणि का ड्राइवर अरविंद भाई है, वो हमारे पास आया और कहा कि आपको दादी जी बुला रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा भाई क्या हो गया, वो तो दादी ने मना किया, हम नहीं गए, हमने तो कोई डिबेट भी नहीं किया, फिर भी चलो, अब दादी ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा। तो थोड़ा अंदर हल्का सा डर रहा कि पता नहीं दादी अब क्या कहेगी, क्यों क्या बुलाया। तो दादी ने हमको बुलाया, और दादी के कमरे में जब गए तो दादी ने बहुत प्यार से हमको बुलाया। दादियां कभी ज्यादा बोलती नहीं थी, बोल के कुछ नहीं सुनाती थी, समझना होता था दादियों को। तो दादी ने बहुत प्यार दिया, और फिर जो निगाहें और जो दृष्टि दी उसमें मुझे मुबारकबादी दी, शब्दों के द्वारा नहीं, उन दृष्टि के द्वारा मुबारकबादी दी कि जब मैंने आपको कहा कि आज आप नहीं आइए तो आपने कोई डिबेट नहीं किया। और फिर दादी ने मुझे बहुत सुंदर एक ब्लैंकेट गिफ्ट किया। ये गिफ्ट तो एक बहाना था, लेकिन कहेंगे दादी के दिल पर चढ़ गए। तो शांतामणि दादी की ब्लेसिंग हमेशा उसके बाद हमारे पर रही कि देखो ये राइट था, फिर भी मैंने डिसीजन जो दिया उसने स्वीकार किया। तो कई बार प्यारे साथी, हो सकता है सेंटर पर आपके खिलाफ कोई डिसीजन आपके निमित्त टीचर आपको दे दे, हो सकता है, लेकिन ख्याल रहे ब्रह्मा कुमारी बहनों जैसी कोई माँ नहीं। माँ कभी आपके खिलाफ कुछ बोल भी दे, कुछ कह भी दे, कुछ कर भी दे, तो वो आपके खिलाफ नहीं होता है, आपके भले के लिए होता है। और फिर दादी का हमको बहुत प्यार मिला, तो उस तूफान ने हमको दादी के दिल पे चढ़ाया, ये हमें तोहफा मिला। तो कहते हैं तूफान तोहफा दे करके जाता है। ठीक इस तरह से हमारा दूसरा भी एक आबू में बहुत बड़ा पेपर, बातें तो बहुत है, लेकिन एक और बड़े पेपर की बात कर देता हूँ कि जब वहां थे तो जो रामनाथ भाई सिटी से हमने जो दुकान लिया था, तो वो कोई कोर्ट मैटर बन गया था, और रामनाथ भाई ने इसके दरम्यान में शरीर छोड़ दिया। तो फिर तो जो ओनर हम हो गए, तो हमारे पर आता है, जबकि वो दुकान हमने बनाई नहीं थी। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट तक दिल्ली में केस गया और हम लोग हार गए, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि दुकान को डेमोलिश किया जाए। और जो बोर्ड भी तैयार कर दिया गया था कि राजकीय संपदा है, और वो 23 तारीख थी, 23 तारीख सुबह 9 बजे बुलडोजर भी लगा दिया गया था कि कल सुबह बुलडोजर चलेंगे और ये दुकानें नष्ट हो जाएगी। और ये हमारे लिए आर पार की लड़ाई थी, क्योंकि अगर वो दुकानें जाती तो हमारा तो कारोबार ही शिव बाबा की सारी प्रोडक्ट्स की, करीब 2000 प्रोडक्ट हम लोग, प्रोडक्शन भी था और रिटेल मार्केटिंग, और मैं ओआरसी में भी माल सप्लाई करता था। साधना बहन जी, मेरा जो भीम भाई हमारे है, तो सारा सप्लाई मेरा ही था।
ऊपर पीस पार्क में मैं माल देता था, ग्लोबल हॉस्पिटल में हमारा सप्लाई, बहुत बड़ा कारोबार था और इस हिसाब से स्टॉक भी उतना ही था। और आप समझ सकते हैं ब्रह्मा कुमारी की जो प्रोडक्ट्स है वो दुनिया में और कहीं नहीं बिक सकती सिवाय आबू के। अब मेरे पास लाखों रुपए का सामान है और ये फ्रंट की दुकान अगर टूट जाए तो समझो हम तो बर्बाद ही होने थे। लेकिन एक बारी की बीच में एक बात जोड़ देता हूँ, जो सीखा था, बड़ों से सीखने को बहुत मिलता है, इसलिए सिर्फ सुनना नहीं होता है, सुनने के साथ सीखना होता है। एक बारी जो हमारी राजबहन थी अमृतसर वाली, जो आत्म प्रकाश भाई की बड़ी बहन, वो क्योंकि पढ़े लिखी थी मम्मा के टाइम के, तो उन्होंने एक बार मम्मा को पूछा था, उनसे ही मैंने इस बात को सीखा था। तो उन्होंने मम्मा को पूछा था, मम्मा आप इतने बच्चों को संभालती है फिर भी आपकी अवस्था एक रस कैसे रहती है? तब मम्मा ने राजबहन को जवाब दिया था कि बच्ची, मैं जितना बाबा को याद करती हूँ उतना ड्रामा को याद करती हूँ। बाबा मेरा साथी है, ड्रामा मेरा मालिक है। तो उस वक्त से ही, जब से मैंने उनसे सुनी थी इस बात को, तो मैं ड्रामा की पटरी पर बहुत चलता रहा। तो बाबा से प्यार, बाबा मेरा साथी, लेकिन पटरी ड्रामा की कहीं हम उतर ना जाए ये ख्याल रखता था। तो क्योंकि मुझे ड्रामा पर बहुत विश्वास था और बाबा मेरा साथी है सर्वशक्तिवान, तो कल सवेरे 9 बजे, मतलब कल सवेरे 9 बजे बुलडोजर चलने वाला है और हमारा सारा कुछ नष्ट होने वाला है, ये तय था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। और ये जो मिलिट्री फोर्स के वो भी, ताकि कोई झंझट ना हो, और भी कुछ प्रॉपर्टीज थी तो वो लाद दिया गया था। लेकिन देखो कैसे रुख हवाओं का बाबा बदल देता है, इतनी बड़ी बात थी। लेकिन ओवरनाइट मुझे कोई व्यक्ति मिल गया, ये बाबा की देन है, मैं नाम नहीं देना चाहूंगा इस सभा में, कोई व्यक्ति मुझे मिल गया जो बहुत पावरफुल था। उसने कलेक्टर लेवल पे कुछ सेटअप ऐसा किया, और यहाँ जो तहसील है आबू रोड, जो शांतिवन जहाँ है वो आबू रोड कहलाता है तहसील, तो आबू रोड जो है वहाँ के लोकल जो लोग हैं ना, ऑफिस के एम्प्लॉइज, उनको सबको छुट्टी पे बोले आप उतर जाओ, इमरजेंसी छुट्टी भी, नामुमकिन जैसी बात है लेकिन बहुत सच बात है। तो सारी ही ऑफिस के एम्प्लॉइज, माना तहसीलदार, ये वो सबको छुट्टी पे उतार दिया गया। कलेक्टर के साथ भी कुछ सेटअप किया था कि कलेक्टर कुछ ना बोले, और वो बुलडोजर, वो मिलिट्री सब वापस गए। आज तक वो रामनाथ भाई ने जो दुकानें बनाई वो बाबा ने बचाई हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब तो परिस्थितियां बदल गई, लेकिन वो सोचो आप, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मिलिट्री आई हुई है, बुलडोजर वहां तैयार है, बोर्ड बना हुआ है, राजकीय संपदा है, और रात के बीच का टाइम, और जितनी नींद आनी चाहिए उतनी पूरी नींद आई, क्योंकि ड्रामा और बाबा पे पूर्ण विश्वास था। और उतने उस सीन ने हमको इतना पक्का बनाया कि बस कुछ भी हो जाए कि बाबा हमारे साथ है। अगर हम सच है, अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है तो बाबा कभी हमारा साथ छोड़ता नहीं है। लेकिन ड्रामा की पटरी पे रहना बहुत आवश्यक होता है। खैर, फिर ये जो बातें चली, फिर हमारी बहन ने सुनाया अस्थमा वाली बात, तो फिर हम लोगों को बड़ौदा शिफ्ट होने का धीरे धीरे प्रोग्राम बना। इसके बीच में मुझे एक बात बहुत याद आती है, जो मैं मेरे जीवन की कमाई समझता हूँ। जब बहनों को पता पड़ा कि अभी हम ये दुकान का कारोबार बंद कर रहे हैं, तो बहुत सारी बहनों ने हमको जो जो प्रोडक्ट से पूछा कि आपके पास इस प्रोडक्ट के कितने पीसीस है, कितने नंग है, क्या कितना क्वांटिटी है। हम जितना बोलते थे कहते थे इतना हमको दे दो, क्योंकि ये दुकान जब बंद होगी तो हमको ये भाव और ये क्वालिटी और ये प्यार इसमें नहीं मिलेगा। तो मैं इसको मेरे जीवन की कमाई समझता हूँ कि इनको जरूरत ना होते हुए भी उन्होंने भर भर के सामान ले लिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। और धीरे धीरे हमने इसको समेटा, हम बड़ौदा गए। और जब बड़ौदा आए तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि आदरणीय चंपा बहन और डॉक्टर साहब, जो गुजरात का एकमात्र सेवा केंद्र है जो युगल के द्वारा चलता है, साकार ब्रह्मा बाबा की पालना लिए हुए हमारे डॉक्टर साहब, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और प्रैक्टिकल उनका जीवन जो है ना, सिर्फ कहने वाला नहीं, करने वाला, वो हमने उनमें पाया। दोनों का जीवन इकोनॉमी वाला, कितना भी हो हमेशा वो इकोनॉमी में रहते, अपने पर कोई खर्च नहीं करना, फिजूल खर्ची नहीं, और हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, किस तरह से वो जीवन बताते वो प्रैक्टिकल में देखा। तो ये भी हमारा वो सौभाग्य। और आज हम जहाँ पर है उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनका बहुत बड़ा साथ है। यहाँ आए, और यहाँ आए तो फिर यहाँ हमने कारोबार शुरू किया। अब ये तीसरा तूफान मैं बताने जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा तूफान आया। यहाँ पर जब हम आए तो हमने फिर वो सेवा का भाव और वो बात भूल गई, ये कम हुआ तो चलेगा। आबू क्यों गए थे? सेवा के लिए गए थे।
और बाबा की सेवा में लगना था। लेकिन गुजराती में एक बहुत अच्छा भजन या लोक वायका कहेंगे, भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता ने गुजराती में लिखा है कि हरि ने भजता हजू सुधी कोईनी लाज जता नथी जानी रे। माना जो भगवान को भजने के लिए निकलता है ना, उसका कभी बुरा नहीं होता है। हाँ, पेपर आते हैं, लेकिन उस तरह से वो लूट नहीं जाता है, हमेशा उसका भला होता है, उसमें भाव इस तरह का है। तो फिर खैर आबू में हमने अच्छा कमाया, बहुत अच्छे अनुभव लिए, यज्ञ की बहुत पालना मिली, दादियों के साथ रहने का मौका मिला। और मैं हंसी हंसी में कई बहनों को कहता हूँ कि कुछ ब्रह्मा कुमारी बहनों से भी मेरा भाग्य ज्यादा है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी बहनों को मधुबन ट्रेनिंग में जाने का मिलता है। ट्रेनिंग तो 15 दिन महीने की होती है। मुझे तो बाबा ने ना 12 साल की ट्रेनिंग दी है यज्ञ में रख करके, क्योंकि 12 साल यज्ञ की पालना ली, दादियों के साथ रहे, 12 साल यज्ञ की टोलियां खाई, तो बहुत सारी ट्रेनिंग। और मुझे लेकिन पता नहीं था कि मुझे ट्रेनिंग बाबा दे रहा है। तो जो सेवा के लिए निकला था ना, अब यहाँ फिर वही ड्रामा की बात आती है। ड्रामा में, ड्रामा एक्यूरेट है ना, बाबा कहता है ड्रामा तो एक्यूरेट है। ड्रामा में हमारा सेवा का पार्ट 96-97 में नहीं था। पहले साथियों, मैंने आपको पहले एक बात बताई कि घर का खर्चा 4000 रुपया था और बैंक का ब्याज 12% था। लेकिन आज घर का खर्चा आप लोग जानते हो कितना, आज तो 50,000 पे पहुंच गया, 40,000 पे। उस वक्त अगर सेवाएं करते और उस ब्याज पे करने की नौबत आती, हरि ने भजता हरि सुधी कोई नहीं लाज जता न ठिकाने। तो बाबा ने ही हमको इस तरह से संतोष ड्रामा अनुसार उस कारोबार में लगाया, क्योंकि वो हमारा टाइम नहीं था सेवा का। और जब हमारे संकल्प शुभ होते हैं तो उस शुभ संकल्प को बाबा फलीभूत अवश्य करता है। उसकी मैं अभी आगे की गाथा आपको सुनाता हूँ, कैसे बाबा ने इस संकल्प को फलीभूत किया। जब हम हमारे डॉक्टर साहब और चंपाबेन के संपर्क में आए, संपर्क में तो आबू से ही थे, तो हमने उस सेंटर के साथ रिश्ता नाता जोड़ा। हमने धीरे धीरे वहां फिर सेवाएं शुरू करना चाहिए। तो पहले पहले हमने सवेरे क्लास जो होता है इसमें म्यूजिक की सेवा शुरू की। आप सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन वही बात को अलग नजरिए से हमने रखा। मैंने इसके पीछे बहुत मेहनत किया और इतना एक सिस्टम बनाया कि जो टॉपिक, जो मुरली का जो टॉपिक हो वो इमीडिएटली उसी पर गाना बजे। कोई भाषण करे तो भाषण उसका पूरा हो तो इमीडिएटली उसी लेवल का गीत मुझे ढूंढना ना पड़े। खैर बहुत इसका विस्तार, लेकिन एक डेवलप किया बहुत साल मेहनत करके। फिर मेरा पेट नहीं भरा कि ये तो सवेरे सेवा पूरी हो जाती है, फिर क्या करे। तो फिर मैंने शाम को क्लास शुरू करने की बात की कि मुरली का क्लास हम करा सकते हैं। तो इस आत्मा का एक और सौभाग्य रहा, जो गोपों का पाठ ज्यादा नहीं होता है, तो जो कारेली बाग हमारा सेंटर है, तो जो शाम का क्लास वहाँ मुरली का चलता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट टीचर हमारी अपॉइंटमेंट हुई, जो बहनों का ही पार्ट है वास्तव में, लेकिन इस भाई को ये भाग्य, इस आत्मा को ये भाग्य मिला। अहो सौभाग्य, धन्यवाद बाबा का। तो शाम के इंस्ट्रूमेंट टीचर के हिसाब से भी फिर सेवा शुरू हुई। फिर कहा ये तो सवेरे म्यूजिक की सेवा, शाम को क्लास की सेवा, फिर और कोई सेवा तो ज्यादा रहती नहीं, हमको तो और सेवा चाहिए। तो और सेवा हमने ढूंढ ली। फिर हम वीडियो शूटिंग कैमरा ले आए। अब कैमरा कहाँ से ऑन करना, कहाँ से ऑफ करना, ये भी तो हमें नहीं आता था। तो जब फिर वही बात, हम दृढ़ता से आगे बढ़ते, हिम्मत करते, तो बाबा मदद करता है। तो वीडियो शूटिंग का भी हमने सीखा, पूरी एक हमारी टीम तैयार हो गई। तो ऑडियो विजुअल पूरा एक हमारा डिपार्टमेंट तैयार हो गया। तो इसके द्वारा ही ये जो शिव स्मृति चैनल चल रही है उसका आधार वही वीडियोग्राफी की सेवा शुरू हुई और उससे ही बनी। इस तरह से फिर सेवाओं में आगे हम बढ़ते रहे और सेवाएं चलती रही, सब कुछ ठीक चला रहा। लेकिन जो हमने कारोबार यहाँ बड़ौदा में शुरू किया था, तो हम वीजा का कारोबार करते थे और सब कुछ ठीक था। लेकिन अचानक जिस कंपनी के साथ मैं काम करता था, ओवरनाइट वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई और वीजा के काम वो रिस्क वाले होते हैं। कई बातें तो मुझे भी वहां जाने के बाद पता पड़ा, तो हमारे पर बहुत प्रेशर आया। जिन्होंने पैसा लगाया हुआ था, वीजा के लिए केस दिया हुआ था, तो सारी बातें हमारे पर आई और वो कंपनी वाले तो भाग गए। अब हम तो यहाँ बैठ गए। लेकिन यहाँ योग बल कितना काम आता है ये मैं आपको बताऊं। अक्सर देखो लोग तो भाग जाते हैं, डरते हैं, तो लेकिन बाबा कहता ना, हिम्मत तुम्हारी तो मदद मेरी। तो वो जो कंपनी भाग गई तो लोग तो आप समझते हो ना, थोड़ी सी कैसे की बात आती है तो कैसे क्रोध करके कितना हंगामा करते हैं। हम ऑफिस में बैठे रहते थे
और बाबा को याद करते थे, बहुत पावरफुल शांति के वाइब्रेशन फैलाते थे। तो जो बहुत क्रोधित होकर के हमारे पास आते थे ना, ऑफिस के प्रीमाइसिस में आते वो शांत हो जाते थे। तो कहते भाई वो क्या हुआ, क्या एकदम शांति से, जबकि उसका पैसा गया है। हम कभी ऑफिस बंद नहीं किया, ऊपर से ज्यादा टाइम दिया ताकि किसी को ये न लगे ये बंद करके भाग गए। तो ये बाबा की मदद और योग का जो सहारा हमारे पास होता है, इससे बहुत हमको मदद मिल सकती है। तो इस तरह से वहाँ बहुत बड़ा हमको पेपर रहा। अब वो तो भाग गए, लेकिन सब एक सरीखे नहीं होते, तो एक दो ने केस भी हम पर कर दिए, तो केस भी चला, बहुत लंबा चला। अब यहाँ तो पुलिस वाले, हमारा जो शाम का सेवा का समय 6:30 से 7:30 वहाँ क्लास का समय, उसी वक्त पुलिस वाले फोन करे पुलिस स्टेशन आओ। तो एक बारी पुलिस स्टेशन में जाके एकदम पता नहीं बाबा ने इतना बल दे दिया, कह दिया कि देखो भाई, आप ना मुझे 6 से 8 में फोन मत करना, और करोगे तो मैं आऊंगा नहीं 24 घंटे में, बाकी कभी भी। पुलिस वाला देखते रह गया। अच्छा, तो वो क्या टच किया, बोले ठीक है। फिर क्योंकि उसने मुझे उस दरमियान छेड़ा नहीं, 6 से 8 बोले ये तो बिजी होते, 6 से 8 में नहीं बुलाना। तो एनीवे वो चलता रहा। अब यहाँ फिर एक बात, बाबा जो हमें बातें कहता है ना, बाबा हमेशा सत्य बोलने की बात करता है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब वकीलों का तो कारोबार आप जानते हो, ऐसा वैसा उल्टा सुल्टा। तो एक पॉइंट, ये केस चला हमारे ऊपर, और वकील ने एक बात कही कि देखो आपको कोर्ट में ये नहीं बोलना है, ये बोलना है। हमने वकील को बिल्कुल कह दिया निर्भय होकर के, देखो चाहे हम केस जीत जाए चाहे हार जाए, डजंट मैटर, लेकिन मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा, सच्चाई जो है वो यही है और मैं यही बोलूंगा। बोले आपको तकलीफ होगी, मैं तकलीफ उठाने के लिए तैयार हूँ, मैंने कुछ गलत किया नहीं तो गलत बोलूंगा नहीं, मैं यही बोलूंगा जो सत्य है। और भाई और बहनों, जब मैंने ये बात को रखी, तब मुझे एक बात पता पड़ा कि वो वकील भी ऐसे ही सोचता था कि मैंने चीटिंग किया है, कनाडा की कंपनी भागी भागी नहीं, मैंने भी पैसे खाए हैं। जब तक मैंने ये बात नहीं बोली कि नहीं मैं सच ही बोलूंगा कोर्ट में, तो उसको समझ में आएगा ये केस हारने को तैयार है, इसका मतलब इसने पैसे खाए नहीं है। और तब से उसने मेरा नाम जो है वो जेंटलमैन रख दिया कि आप तो जेंटलमैन हो। और फिर उसने क्या किया, वो केस छोड़ा। वो केस क्यों छोड़ा, उसने कहा कि ये जो केस है ना, इसका एक्सपर्ट मैं नहीं हूं, तो मैं आपको दूसरा वकील देता हूं, और वो बहुत उसका एक्सपर्ट है। देखो कितना फायदा, एक सच बोलने की बात, कि नहीं मैं सच ही बोलूंगा कोर्ट में, मैं हार भी जाऊंगा मैं यही बोलूंगा। तो उससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया, और फिर मालूम पड़ा ये जो मेरा केस है उसका मास्टर वो नहीं है, और एक और वकील है, और उसकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त है, और ये आपका केस इस तरह का है, और मैं केस उसको हैंड ओवर करता हूँ। और वो वकील बड़ा मास्टर था, उसने सारी सच्चाई के हिसाब से वो केस लड़ा, और आखिर हम उस केस को जीते। वो केस जीतना, भले हम सच्चे भी थे, लेकिन फिर भी एक प्रकार से नामुमकिन था। कैसे बाबा ने मदद दी वो तो एक बड़ा लंबा विस्तार है। वैसे हमारे पास 25 मिनट है, लेकिन मैं और भी एक फिर आपको अनुभव सुनाना चाहता हूँ, तो इसको कट करता हूँ। लेकिन एक सच बोलने की बात पे ही मैं जीत पाया। बाकी वो केस मेरे लिए जीतना, मैं ऐसा बुरा फंसा था उसके अंदर कि निकल नहीं सकता था। इसके बाद एक 2018 में ले आता हूँ एक और बड़ा पेपर तो काफी आए हैं, लेकिन बड़े बड़े पेपर मैंने पकड़े हैं आज। 2018 में जो यहाँ कारणी बाग सेंटर है उसका उद्घाटन होना था, और दादी रतन मोहिनी जी को इनवाइट करना था, सब तय था। और ये मेरा सौभाग्य था कि मेरे बड़ों ने, अर्थात डॉक्टर जैन भाई और चंपा बहन ने अतः से इतनी सारा जो ये प्रोग्राम था उसकी जिम्मेवारी मुझे दी थी। यहाँ तक कि जो स्टेज सजेगा और स्टेज पे किसको कहाँ बिठाना है वो सेटअप भी मुझे करना था। बहुत बड़ा कार्यक्रम था और बहुत सारी जिम्मेवारियां उसमें मेरे पर आन पड़ी थी, तो काफी उमंग उत्साह से हम लोग वो मेहनत कर रहे थे। और फिर अचानक इसमें एक पेपर आ गया। हमारी लौकिक माता जी की तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल की दौड़ा भागी शुरू हो गई। मुझे बराबर याद है 11 तारीख को वो प्रोग्राम था, और 30 तारीख के आसपास ये समस्या आई। और अब यहाँ मुश्किल काम हो गया, क्योंकि प्रोग्राम इतना बड़ा है, जिम्मेवारियां मेरे पर है, और सारा कुछ मुझे एक प्रकार से पता था। वहां से उस प्रोग्राम से हटना नामुमकिन था, लेकिन इधर लौकिक मदर की भी हमारे पर जिम्मेवारी होती है, एक फर्ज होता है, तो उसे छोड़ भी नहीं सकते और ये भी नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ पर
मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन मेजोरिटी हम क्या कर लेते हैं, ओ बहन जी ऐसा है ना, मेरी मदर बीमार है ना, मैं नहीं आ पाऊंगा सेवा में। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। कभी सोचा है वो बहनों ने आपके ऊपर भरोसा कितना रखा है? आप भगवान पर भरोसा रखो। वो कहता है, हम गीत तो सुनते हैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, लेकिन सौंपना हमें सीखना होगा। ये मैं नहीं कहता हूँ आपको नहीं आता है, ये मेरा भाव है कि हम सौंपना सीखे। तो मैं तो बहुत बिजी हूँ, आप क्या करें, सेवा दिन ब दिन प्रोग्राम नजदीक आता जा रहा है। एक दिन अमृत वेले में बाबा को बोल दिया, भाई देख भाई, प्रोग्राम तो मेरा है नहीं, ये ठीक है, ये पेपर आया है माता जी का, हम पेपर पास करने के लिए तैयार है, लेकिन टाइम भी तो देखो। आप ठीक है, आप भी ड्रामा के बंधन में हो, मानता हूँ, लेकिन ये प्रोग्राम पीछे ले जाओ, क्योंकि ये डेट फिक्स हो गई है दादी के आने की, और हम ही जाके इनविटेशन दे के आए थे दादी को। तो अभी ये डेट तो नहीं हम हटा सकते, लेकिन ये डेट आप हटा सकते हो, इसको अभी ठीक करो मदर को, ये प्रोग्राम पीछे करना, बीमारी शिमारी वाला, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, सेवा करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। इस तरह से बाबा से बोला। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात अमृत वेले में टच कराई, बच्चे तुम अलग हो, तुम्हारा पेपर भी अलग है। क्या अलग है, क्या पेपर अलग है? तो कहा देखो, सबको 4 प्रकार के पेपर हुआ करते हैं। एक तन का पेपर होता है, एक मन का होता है, एक धन का होता है, एक जन का होता है। तुम्हारा ये चारों में से कोई पेपर नहीं है। न तन का, तुम्हारे को तो तन का प्रॉब्लम है नहीं, न मन का प्रॉब्लम है, न इसमें धन की कोई बात है, न जन की ही बात है। तुम अलग हो तो तुम्हारा पेपर भी अलग है, और तुम्हारा जो पेपर है वो लौकिक और अलौकिक के बीच का बैलेंस है। क्या अमृत वेले में बाबा ने टच करा दिया, क्लू दे दिया मुझे कि तुम्हारा पेपर है लौकिक और अलौकिक के बीच का बैलेंस करो, और बैलेंस से ही तुमको ब्लेसिंग मिलेगी। बस बाबा ने ये बता दिया कि बैलेंस करना है, तो एकदम जैसे रास्ता मिल गया। तो अमृत वेले में सारे दिन का प्रोग्राम का जो भी प्रिपरेशन कंप्यूटर पे करना, उसकी 2-3 फाइल बना दी, सेंटर पे जाना सवेरे 9 बजे, ये आज इस तरह से प्रोग्राम बना है, ये होगा वो होगा, 5 मिनट में पूरा समझा देता था। फिर दिन भर मुझे क्योंकि लगना होता था, इधर माता जी को भी पता था, तो माता जी ने भी अपने आप को जैसे समेट लिया था। और जब आईसीयू में रखने की बात आई तो माता जी ने कहा नहीं, मुझे निकाल दो। और उनको घर से जाते वक्त पता था कि मेरा टाइम हो गया, तो डायरी में लिख दिया कि अभी मैं शरीर छोड़ूंगी, और इसमें ये है, यहाँ वो है, वहाँ वो है। और 1-2 भाई बहनें और है जो इस वक्त इस सभा में जुड़े हुए, उनको भी कह दिया कि अब मेरा टाइम पूरा हो गया है, अब मैं जाऊंगी, अब आपको मुझे छुट्टी देनी होगी। मुझे ये नहीं पता था, बाद में सब बातें पता पड़ी। तो योगी तो आत्माएं जो होती है, ज्ञानी तो आत्माएं होती है, तो मृत्यु पर कैसे विजय पाती है। तो आजकल क्योंकि जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है ना, वो अपने बिल बनाने में ज्यादा होशियार होती है, तो वो लोग सीधा आपको वेंटिलेटर पे चढ़ाएंगे, और 18-20 लाख का बिल होता है, और फिर वो ओम शांति होने देते हैं, उससे पहले ओम शांति नहीं होने देते। माता जी ने अपने आप को निकलवाया, मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। तो उनको बता दिया गया कि आपको नहीं निकाला जा सकता है। बोले कोई बात नहीं, मुझे पता है। तो उन्होंने अपने आप को निकाल दिया, और उन्होंने 2 तारीख को शरीर छोड़ा। भाई और बहनों, 3 तारीख से मैं ईश्वरीय सेवा में लग गया। 2 तारीख को माता ने शरीर छोड़ा, और 3 तारीख से फुल टाइम, क्योंकि माता जी ने फ्री कर दिया। तो ये बहुत बड़ा पेपर था, लौकिक और अलौकिक के बीच का बैलेंस। जब बैलेंस किया तो ब्लेसिंग मिली। माता जी ने शरीर छोड़ा, माता जी लेट भी शरीर छोड़ सकती थी, लेकिन इस बीच में हमने क्या पाया, हमने क्या कमाया, वो ये है बड़ों का विश्वास। बहुत भाई बहनों ने जो बड़े बड़े होते हैं, उन्होंने हमारी चंपा बहना डॉक्टर साहब को राय दिया कि देखो इनकी मदर को बहुत बड़ी समस्या आ गई है, ये प्रोग्राम आपने सारा इनको दिया है, इवन एंकरिंग भी हमारा था। मैं कहूँ भाग्यशाली हूँ, हमारी चंपा बहन ने कह दिया कि उनकी मदर उस दिन भी शरीर छोड़ेगी तो भी दादी के प्रोग्राम में एंकरिंग मिनेश भाई ही करेगा, और मुझे विश्वास है वो पीछे नहीं हटेगा। मैं कहता हूँ ये मेरा विजय है, बड़ों ने मुझ पर विश्वास रखा, और वो विश्वास मैं कायम रख पाऊँ ये जरूर मैं कोशिश करूंगा। और ये हमारी प्यारे साथियों बहुत बड़ी कमाई होती है, अगर हमारे बड़े हम पर विश्वास इतना रखे, और विश्वास कमाया जाता है। विश्वास को कमाना पड़ता है, हमें अपने आप को प्रूव करना होता है। हाँ, इसमें कई बातें ऐसी आएगी, जैसे मैंने पहले कहा, आपकी गलती ना हो, फिर भी आप पर कसूर निकाला जाए, उसको आप स्वीकार कर लेंगे, आपकी जीत निश्चिंत है, पक्की है,
कभी भी डिबेट नहीं करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, कभी भी इस तरह से नाराज होकर के पढ़ाई नहीं छोड़ देनी चाहिए, बहनों से रूठ नहीं जाना चाहिए। वो बात ड्रामानुसार सॉल्व हो जाया करती है, लेकिन जब होगी तो आप इतने दिल पर चढ़ जाओगे कि समझो बाबा के निमित्त के दिल पे चढ़ गए, माना बाबा के दिल पे चढ़ गए। तो ये मैं कहूँगा मेरे जीवन का अनुभव था। इसके दरमियान अब ये पार्ट पूरा हुआ, साथ साथ हमारे डॉक्टर साहब अच्छी बात कहते थे, क्योंकि मैं एक बात बताना भूल गया, इस दरमियान में हम काफी सेवाएं सेंटर पर देते थे, तो डॉक्टर साहब ने हंसी हंसी में मुझे बहुत अच्छी बात कही, साधना बहन, कि आपके पास ओवर एनर्जी है, तो आपको थोड़ा सेवाओं का और प्रोग्राम बना लेना चाहिए। उनका इशारा था कि आप अलग से पाठशाला खोलिए, क्योंकि मैं सेंटर पर सेवा देता था, लेकिन समझो जीन था, तो बस ये करो वो करो वो करो। वो दोनों बुजुर्ग भी है, उनका एक अपना लिमिटेशन है, लेकिन सेवाओं में उनको उमंग बहुत है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे एक राय दी कि ये सेवाएं भले करते, फिर आपको पाठशाला खोल देनी चाहिए। पाठशाला शब्द नहीं बोला, इशारा देते हैं, वो जैसे अविवेक बाप दादा इशारा देते रहते ना, ऐसे उनका बहुत अच्छा तरीका है। तो फिर मैं थोड़ा लेट समझा, लेकिन समझ गया। तो हमने एक पाठशाला भी साथ साथ खोली, तो सेंटर पर जो सेवाएं थी वो बरकरार रखी, फिर पाठशाला। और पाठशाला इतनी सुंदर, इसमें बहुत सारे भाई बहन इस वक्त जुड़े हुए उस पाठशाला के, और वो एक सेंटर के लेवल की पाठशाला। साधना बहन खुशी है मुझे बताते हुए, इस तरह से भाई बहने यहाँ जुड़े हुए हैं काफी मात्रा में, और बहुत संतुष्ट है, बहुत खुश होते हैं, बहुत दुआएं हम दे रहे हैं, वो हमें दे रहे हैं, बड़ा प्यार, एक परिवार है। तो वो उस तरह से पाठशाला चली। अब फिर भी हमको लगता था एनर्जी हमारे पास और ज्यादा। उस वक्त डॉक्टर साहब ने फिर एक बार कहा कि आपके पास जो एनर्जी है वो गीता पाठशाला से ओवर एनर्जी है। अब ये क्या करे, एनर्जी भी मुसीबत हो रही है, क्योंकि आप लोग 4 में से 3 हो गए थे, हम लोग, मदर ने शरीर छोड़ दिया, और ये 3 आप जो हो ना, तो आपके पास अभी भी ओवर एनर्जी है। माना गीता पाठशाला लेवल की एनर्जी अलग है, सेंटर के लेवल, बोले वो लेवल की आपकी एनर्जी है। अब ये भी एक मुसीबत है। तो फिर हमको एक विचार आया कि ठीक है, जो लौकिक बेटा है, कहा चलो विदेश की सेवा में जाते हैं, कनाडा जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक इतिहास है। अब कनाडा जाना ठीक है, अचानक एक बार ऐसा विचार आया, तो कनाडा कहाँ जाना है? अब कनाडा दुनिया का दूसरे नंबर का बड़ा देश है, और अब मैं आपको बताऊं, कनाडा में सिर्फ और सिर्फ 9 सेंटर है, और एक भी रिट्रीट सेंटर नहीं है। आज भी कनाडा में देखो कि सेंटर छोटे छोटे हैं, और ज्यादातर सेंटर जो है वो कैनेडियन बहनें ही चलाती है। एक ब्राजील की बहन है, क्लाउडिया बहन, वो वैंकूवर में, बाकी ज्यादातर है। एक खाली हमारे अरविंद भाई करके है, वो गुजरात के है यहाँ के, और वो टोरंटो सेंटर संभालते, सारी बहन भी वहां होती है। बाकी 9 सेंटर, सिर्फ 9 सेंटर, जबकि यहाँ तो एक एक शहर में 15-20 सेंटर हुआ करते, इतने बड़े देश। मैंने कहा यहाँ बहुत मार्जिन है। फिर एक हमने प्रोविंस ढूंढा, न्यू फाउंडलैंड, जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है। न्यू फाउंडलैंड, वहाँ बिल्कुल सेवाएं नहीं। यहाँ एक मैं बहुत मिरेकल बताता हूँ आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हमने अचानक एक प्रोविंस ढूंढा, और उस प्रोविंस का नाम है न्यू फाउंडलैंड। मैं न्यू फाउंडलैंड की अगर आपको पहचान दूं, तो आप लोगों को पता होगा कि टाइटेनिक जहाज डूबा था, उस पर एक फिल्म भी बनी हुई है। तो टाइटेनिक जहाज जहाँ डूबा था ना, समझो वो एरिया है, बहुत ठंडा है, बहुत बर्फ वहां गिरता है, और कभी कोई सेवाएं वहां हुई नहीं। तो हमने सोचा चलो वहां, अब वहां जाना है, मौसी का घर तो है नहीं। बाबा भी कहता है ना, इंडियंस को वीजा नहीं मिलता है, तो क्या किया जाए, स्टूडेंट वीजा का पाथ हमने पकड़ा। अक्सर करके भारत, पाकिस्तान, चाइना, जहां से भी स्टूडेंट कनाडा, अमेरिका जाते हैं, वो अक्सर करके मॉडर्न 90% पढ़ाई के पर्पज से नहीं जाते, पैसे कमाने और सेटल होने जाते हैं। हम भी पढ़ाई के लिए वो नहीं जा रहा था, लेकिन बाबा की सेवा के लिए जाना मकसद बहुत अलग था। और फिर वही बात, जब संकल्प शुभ होता है तो बाबा उसे फलीभूत अवश्य करता है। और मजेदार बात यह है, कनाडा का एक नियम है कि 2 साल से ज्यादा अगर स्टूडेंट को पढ़ाई में गैप है, तो कनाडा जनरली वीजा नहीं देता है। कनाडा 2 साल से ज्यादा आपका गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट वीजा नहीं। तो इसका 6 साल का गैप, क्योंकि पढ़ाई पूरे हुए 6 साल हो गया था, और कोई जॉब भी वो नहीं करता था, क्योंकि हम तो फुल टाइम सेवा में लगे हुए थे, जॉब वॉब हमारे करने का कोई प्रोग्राम नहीं था। तो कहने का मतलब, कोई एम्प्लॉयमेंट, ऑन पेपर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं, और स्टडी तो 6 साल पहले पूरा हो गया। ऐसे व्यक्ति को कनाडा वीजा नहीं देता है। लेकिन जब बाबा को सेवा लेनी होती है, तो क्या नहीं हो सकता है। एक बल एक भरोसे के आधार से हमने कई कंसल्टेंट्स को पकड़ा, तो जब कंसल्टेंट्स को पकड़ा तो सबने कहा ये आपके वीजा नहीं हो सकता है। यहाँ पर एक मजेदार बात, जो मैंने आपको पहले कहा कि मैं वीजा का काम शुरू किया था, और कैनेडियन कंपनी एक ओवरनाइट
ओवरनाइट वो लोग बैंकरप्ट हुए और भाग गए। तो उसका मैनेजर था, उसके मैनेजर से मेरा काफी कनेक्शन, लेकिन उस मैनेजर को मैंने कभी भी उलाहना नहीं दिया। बाबा जो कहता है ना, शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना और मुख से रतन ही निकाल लें, तो मैंने हमेशा उसको कहा कि कोई बात नहीं भाई, जो हो गया। अब जबकि मेरे 25 लाख रुपए का उसमें नुकसान हो गया था, लेकिन मैंने एक शब्द उफ करके उसको नहीं बोला। तो उसको बड़ा वंडर लग रहा था कि इसका इतना बड़ा नुकसान मेरी वजह से हुआ है, लेकिन ये मुझे कभी डांटा भी नहीं, मेरे लिए कुछ बुरा भी नहीं बोला। 2-5 हजार रुपए के लिए भी लोग झगड़ा कर लेते, और इसके 25 लाख का ऊपर नीचे हुआ, पुलिस केस हुआ, बहुत इसको तकलीफें हुई, लेकिन इसने मेरे को कभी, वो भी रातों रात कनाडा भाग गया, लेकिन उसके दिल में बड़ा भाव रहा कि ये अच्छे व्यक्ति है, ये अच्छे। देखो बाबा की कमाल, जब बाबा के नियम मर्यादा में हम चलते हैं, बाबा कहता किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी को बुरा मत बोलो, तो हमने, बाबा ने कहा तो उसको बुरा नहीं बोला, उसके लिए सोचा भी नहीं। वो जो वाइब्रेशन अच्छे रहे, तो वो उसको कनाडा बैठे बैठे टच हो रहा था। तो उसने हमें उस दरमियान में संपर्क किया, और फिर हमने बात किया कि हम लोग इस तरह से सोच रहे हैं। अब मजेदार बात यह है, वो व्यक्ति वहां जाके कैनेडियन लॉयर बन गया था, तो इमिग्रेशन कंसल्टेंट वहां का रजिस्टर बना, और उसने सारा कुछ किया। वीजा फीस भी उसने भर दिया, कॉलेजेस में अप्लाई भी उसने, वो पैसा भी उसने खर्च किया, सारा पैसा उसने लगाया, सोचो आप। और ये लगभग 2-2.5 घंटे चले, इतना लंबा विस्तार है, तो मैं आपको बहुत सारे रूप में ले जाता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास 10 मिनट है। तो खैर, लेकिन इसमें एक बात और बता देता हूँ। जब सोचा ना, तो क्योंकि वो पेपर इतने लंबे चले थे, तो जब जाना हुआ तो पहले IELTS देनी पड़ती है। यहाँ मेघश्याम भाई को मैं देख रहा हूँ, उनको पता है, उनका बेटा वहाँ है। तो पहले IELTS की एग्जाम देनी पड़ती है आपको, स्टूडेंट वीजा या इमिग्रेशन भी करवाना हो। तो IELTS में जो फीस भरनी थी वो 20,000 रुपया, और उस दिन मेरे पास 20,000 रुपये भी नहीं थे। अब देखो बाबा की मदद, और उस दिन से मुझे पता पड़ा कि वीजा लगना है। तो 20,000 रुपये मेरे पास थे नहीं, अब क्या करूं, इतनी छोटी अमाउंट 20,000 डालना, ठीक है। उसी दिन फोन आया आबू से कि भाई आपका जो मकान है ना, आपको किराए पे देना है ना, तो वो इसको मकान चाहिए, और इसके पास 20,000 पड़े, बाकी का पैसा बाद में देगा, भेज दो। नेकी और पूछ अमाउंट उतना ही था जितना मुझे वहां IELTS के लिए देना था। और उस वक्त मैं समझ गया बाबा इस कार्य में एक्टिवेट है, बाबा की इसमें सम्मति है, ये वीजा हुआ पड़ा है। 20,000 आया, हमने वो भर दिया, और सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड, मैंने आज पैसा भरा, कल डेट ले लिया, और इतना फास्ट कोई IELTS का एग्जाम देता नहीं है। तो वो लोग कहने लगे प्रिपरेशन तो करो, पहले प्रिपरेशन की जरूरत नहीं। और वो जो IELTS का सेंटर था, उस सेंटर में सबसे मैक्सिमम IELTS बैंड उसी के आए, विदाउट प्रिपरेशन। ये भी बाबा की कमाल, मैक्सिमम बैंड आए उसके। उसके बाद वीजा जैसे कहा अप्लाई हुआ, तो तुरंत से वीजा उसको मिल गया। और ये जब वीजा मिला, वहां पहुंचा, तो ये अटलांटिक रीजन इसको बोला जाता है, वहाँ हैलिफैक्स में सेंटर है। और सिस्टर जूडी जॉनसन बहुत फेमस व्यक्ति है, बहुत लोग उसको जानते हैं, विश्व सेवाधारी है। तो वहां पहुंचने के बाद, हालांकि वो 1200 किलोमीटर दूर है, तो एक क्वेश्चन किया कि भाई आप यहाँ ही क्यों आए, कनाडा में जब सेवाई करना है तो आपने कनाडा क्यों पकड़ा? क्योंकि ये लोग होशियार होते, जानते हैं लोग पैसा कमाने ही आते कनाडा में या सेटल होने आते हैं। तो उसने जो जवाब दिया वो अपनी रीति से दिया, लेकिन उसके बाद में जूडी बेन ने जो राज खोला, वो मैसेज के तौर में मैं आपको देना चाहता हूँ, योग क्या करवाता है। फिर जूडी बेन ने हंस करके एक जवाब दिया कि ठीक है, लेकिन अब बात सुनो, हम, क्योंकि ये जो न्यू फाउंडलैंड है ना, वहां कोई सेवा करने वाला है ही नहीं, और कनाडा इतना बड़ा देश है, हम कहाँ कहाँ जाएंगे, सेवाएं वहां आसान नहीं है। यहाँ तो एक छोटा सा या कोई भी प्रोग्राम कर लो, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इसमें 2-4 आत्माएं निकल आएंगी, बात बड़ा इजी है। वहां इस तरह से नहीं होता। उसने कहा कि 20 साल से मैं सेवाएं करती हूँ, और 20 साल में सिर्फ 12 स्टूडेंट निकले हैं, इसलिए यहाँ सेवाएं करना आसान नहीं है। और ये जो न्यू फाउंडलैंड है, इसमें कौन सेवा करे, एक सवाल था। तो हम बाबा को कहते थे, बाबा यहाँ कौन सेवाएं करेगा, आप किसी को भेजो, किसी को भेजो। ये हमारा आह्वान था किसी आत्मा के प्रति कि बाबा आप किसको भेजो। अब देखो ये योग का क्या कमाल है, वो बाबा ने जो वहां से आह्वान कर रहे थे, तो बाबा ने यहाँ हमको टच करवाया, और क्या हुआ, ओवर एनर्जी है, चलो विदेश सेवा में एक को लगा देते हैं, यहाँ 3 की जरूरत नहीं है, तो वो एक को लगा दे। अब कहाँ जाना है, न्यू फाउंडलैंड जाना है, जिस प्रोविंस का नाम हमने नहीं सुना वहां जाना है। किसकी कमाल थी,
उनके आह्वान की और बाबा की कमाल थी। तो बाबा कैसे मैच करता है, जब संकल्प शुभ होता है बाबा उसे फलीभूत अवश्य करता है। तब ये राज पता पड़ा कि ये उनका आह्वान था और ये बाबा का टचिंग था, बाबा का कमाल था। 6 साल के बाद भी गैप हुआ और वीजा भी मिला, इस तरह से वहां पहुंचा। लेकिन पहुंचने के बीच में भी एक बहुत बड़ा विघन के बिना कुछ बात बनती नहीं है। जब यहाँ से निकले तो जो फ्लाइट थी ना, तो वो फ्लाइट का एक ईमेल आया कि भाई 2 घंटे लेट है। ठीक है, 2 घंटे बाद जाएंगे। फिर ईमेल आया 1 घंटा और लेट है। इतने में एक भाई को टच हुआ, तो वो भाई ने एयरपोर्ट पे फोन किया, जो एयरपोर्ट पे एक उसके दोस्त की बेटी जॉब करती है, कि आज ना हमारे यहाँ जो दिनेश भाई है ना, उनका बेटा कनाडा जाने वाला, अभी एयरपोर्ट पर हम आएंगे। बोले कौन सी फ्लाइट है? बोले सो एंड सो, बड़ौदा से दिल्ली की फ्लाइट थी वो, डोमेस्टिक, और दिल्ली से कनाडा का। तो कहा अरे ये फ्लाइट तो आज कैंसिल होने वाली है। अब यहाँ हमारे पास ईमेल है कि वो लेट होगी, और वो फ्लाइट कैंसिलेशन की बात तो तुरंत पता पड़ा। अब ये हमको पता होना ही नहीं था, और वो फ्लाइट जाती तो वो फ्लाइट भी मिस होती, बहुत लंबा चक्कर होना था। कैसे उस भाई को टच करवाया, उस बहन को बताया, उस बहन ने हमको फोन किया, आपको जाना है तो दूसरी एयरलाइन की फ्लाइट है, मैं आपकी टिकट चेंज करवा देती हूँ, हो जाएगा, आप 15 मिनट में निकलो। अब 15 मिनट में निकलने की बात कैसे निकले हम जानते हैं, और हम पहुंच गए, अच्छे से पहुंच गए। अच्छा, कहानी पूरी नहीं होती है। फिर सेंट जॉन्स तक तो पहुंचे, लेकिन जाना था आगे, और वहां फिर मौसम इतना खराब हुआ कि फ्लाइट कैंसिल। एयर कनाडा का वो फ्लाइट कैंसिल हुआ, और फिर एयर कनाडा ने दूसरा फ्लाइट, छोटा कोई एयरलाइन का, उसका सेटअप किया। अब उसके सेटअप था, वो लोकल एयरलाइन थी वहां की कोई, और वो पायलट को कुछ गड़बड़ हुआ, तो पायलट की वजह से वो फ्लाइट भी कैंसिल हो गया। अब मुश्किल से बड़ी तीसरी एक फ्लाइट को एयर कनाडा ने सेट किया, और वो फ्लाइट में चले, और अगले एयरपोर्ट पर फ्लाइट जब रुकी, वहां एक अनाउंसमेंट हुआ कि जो एयरपोर्ट पे इस फ्लाइट को जाना है वहां नहीं जाएगी, क्योंकि वेदर इतना खराब है कि फ्लाइट का जाना नामुमकिन है। इसलिए जो वहां जाने वाले हैं, मैं वो एयरपोर्ट का नाम भूल गया हूँ, वो यहाँ उतर जाए, या फिर गुस्बे एक एयरपोर्ट है, हम वहां आपको छोड़ सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा आपसे चार्ज नहीं लेंगे। अब गुस्बे एयरपोर्ट जो है वो 1000 किलोमीटर दूर पड़ता था, इसको जहां उतरना था, ये बड़ा चक्कर वाला काम पड़ गया। वहां कनाडा के एयरपोर्ट से हम पर फोन आया कि भाई परिस्थिति इस तरह से, कहते या तो यहाँ उतर जाओ, या तो वहां उतर जाओ। मैंने आपको शुरू में एक बात कह दी कि आयल्स का 20,000 रुपया भी भरने को नहीं था। अब आप समझ सकते हो, जब 20,000 ना हो तो 20-25 लाख का खर्चा। भाई और बहनों, एक भरोसे पे उसको भेजा था, साधना बहन, उसके पास सिर्फ $20 थे। मैं ओपन कर देता हूँ बात, सिर्फ $20 लेकर के वो विदेश की यात्रा में गया। $20 में क्या होता है, और ये पेपर आ गया क्योंकि उसके पास $20 है। अब वो जहां अगर उतार दे तो टैक्सी का या फेयर भी नहीं है जाने के लिए, कि $20 में कैसे पहुंचूंगा। लेकिन फिर अब क्या किया जाए, एक बल एक भरोसा, ठीक है। मैंने कहा, हम दोनों ने डिस्कस किया कि हम नहीं उतरेंगे, और ये फ्लाइट को उसी एयरपोर्ट पे जाना होगा जहां हमारी टिकट है, जहां हमको शेड्यूल हमारा अराइवल है, उसको वहां जाना होगा। जबकि अनाउंसमेंट हो गया ऑफिशियली, ये फ्लाइट वहां नहीं जाएगी, लेकिन हमारी पहचान तो ऊपर तक है ना। तो ठीक है, हमने हमारे सभी भाई बहनों को फोन कर दिया कि अभी अभी आपके जो भी काम है वो सब छोड़ दो, सब योग में बैठ जाओ, और प्रकृति को आपको दान देना है, और बाबा को बोलना है ये बादल बिखर जाने चाहिए, स्नोफॉल बंद हो जाना चाहिए, और अभी अभी खुल जाना चाहिए। और सारे भाई बहने, क्योंकि प्यार है सबका, तो सारे भाई बहने अपने अपने काम पे छोड़ के या तो सेंटर पे आ गए, या अपने स्थान पे बैठ गए। और मेरा वो सेवा का समय होता है, तो मैं तो अपनी सेवा में निकल गया। मतलब ये हमारा जो सेवा का है, हम नहीं छोड़ेंगे, वो अपना काम हो जाने, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, चिंता सभी मिट जाएगी, सब कुछ विमल हो जाएगा। सुनने के लिए नहीं है, बाबा ने बोली में कहा, मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ, करता हूँ। जब ज्ञान सरोवर बना था तब एक संदेश आया था कि 2000 भुजा वाले को छोड़ करके 2 भुजा वालों के पास क्यों जाते हो, मैं तुम्हारे लिए खाली बैठा रहता हूँ। तो भगवान हमारे लिए खाली बैठा होता है। हमने कहा ठीक है, तुम बैठे रहो, और सब बैठ गए योग में, और हम तो हमारी मस्ती में, मुरली का टाइम, हमने क्लास शुरू कर दिया। जैसे ही फ्लाइट ने उड़ान भरी, कुछ ही पलों के अंदर पायलट ने अनाउंसमेंट कर दिया कि अचानक बादल बिखर गए हैं, स्नोफॉल बंद हो गया है, और वातावरण खुल गया है, इसलिए फ्लाइट अपनी रूटीन डेस्टिनेशन पे जाएगा।
और प्यारे साथियों, एक ही पैसेंजर था जो उस एयरपोर्ट पे उतरा, क्योंकि सारे पैसेंजर अगले एयरपोर्ट पर उतर गए थे, क्योंकि अनाउंसमेंट हुआ था ये फ्लाइट वहां नहीं जाएगी, डायरेक्ट उसमें जाएगी, वो बहुत दूर था, तो सब उतरे, एक पैसेंजर था जो उतरा। तो इस तरह से एक बल और एक भरोसे पे रहो, वो सर्वशक्तिवान हमारे साथ है और कुछ भी उसके लिए नामुमकिन नहीं है। बातें बहुत है, समय की सीमा पूरी हो गई है, तो मैं यहाँ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः एक बार आज साधना बहन को धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने हमें बुलाया, इतना प्यार दिया, इसलिए आपका दिल से शुक्रिया। और जो भी फुलवाड़ी है वहाँ की किंग्सवे कैंप की, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको साधना बहन जैसे निमित टीचर मिले हैं, ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। कितने अनुभवी है, खासकर जगदीश भाई के साथ के अनुभव सुनते सुनते हमारे रोमांच खड़े हो गए थे। तो आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हो। भगवान का मिलना तो भाग्य है, लेकिन भगवान को मिलाने के निमित्त जो इंस्ट्रूमेंट टीचर है वो भी इतने आपको पावरफुल मिले, ये आप सबका सौभाग्य है। और आज हमें आप सबसे मिलने का सौभाग्य ड्रामा सर मिला, तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, साधना बहन का, और इस कार्यक्रम के प्रत्यक्ष और परोक्ष जो भी सहयोगी साथी है, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति। मिनेश भाई, आपने तो बहुत कुछ सुना दिया। प्यारे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, जगदम्बा माँ, दादियाँ और उनके साथ साथ बहनों के प्रति आपके दिल में कितना सम्मान है, वो अनुभव हो रहा था। आपने अपने जीवन के कई प्रसंग हम सबके साथ शेयर किए। आपके जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैंने आपके अनुभव सुनते सुनते यही अनुभव किया कि प्यारे शिव बाबा ने, भगवान ने आपका हाथ कभी नहीं छोड़ा। बाबा आपको सद्बुद्धि देते गए। ये शिव बाबा की सबसे बड़ी गिफ्ट रही है आपके जीवन में, डिवाइन इंटेलेक्ट, जो भक्ति मार्ग में हम प्रभु से मांगते थे, हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दो। विद्यार्थी भी मांगते, भक्त लोग भी मांगते हैं। और यहाँ शिव बाबा शुरू से आपका मार्ग प्रदर्शन करते रहे और बाबा ने आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो आप दोनों बहुत सुंदर जोड़ी हैं, युगल जोड़ी। अनेक युगल को आपसे प्रेरणा लेते हैं, अनेकों को आपसे मार्ग प्रदर्शना मिल रही है, और इस ज्ञान मार्ग में आगे कैसे बढ़ना है उनको आपके द्वारा गाइडेंस मिल रही है, प्रत्यक्ष रूप में भी और अप्रत्यक्ष रूप में भी। तो एक बार अंत में मैं आपसे ये छोटा सा ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि आप दोनों युगल रूप में जब बाबा के बच्चे बने, तो आपको बाबा ने जो भी हमें धारणाएं बताई हुई हैं, ब्रह्मचर्य, खान पान की शुद्धि और अन्य प्रकार का जो भी आचार व्यवहार, उसको अपनाने में आपको कभी कठिनाई महसूस हुई? इसमें मैंने कहा ना, बाबा से प्यार है तो फिर वो कठिनाइयां मुश्किल नहीं होती है। और हम तो जैसे कहा 12 साल तो यज्ञ के ही साथ रहे, तो हमारे पास तो ब्राह्मणों का ही माहौल रहा, दादियों का ही प्यार पालना रही, तो दुनिया का जैसे कनेक्शन ही नहीं था 12 साल। और यहाँ आने के बाद भी आज आज तक भी दुनिया से हमारा कनेक्शन नहीं है। तो ये कहेंगे जब से ज्ञान में आए हमारे पास ब्राह्मणों का ही कनेक्शन है, तो ये सब समस्याएं हमारे पास नहीं रही। मैं आपको बताऊं, 2010-11 से कभी मैंने अखबार नहीं पढ़ा है। 2010 से हमारे घर में टीवी तो बहुत बड़ा है, लेकिन टीवी का जो कनेक्शन कहते हैं वो टीवी कनेक्शन हमारे पास नहीं है। मैं कहता हूँ हम बुद्धू है दुनिया के हिसाब से, हमको दुनिया का कुछ मालूम नहीं होता है, कोरोना का क्या हाल है वो भाई बहने बता देते। तो ये भी बहुत अच्छी बात पूछी। प्यारे साथियों, कई बार रॉयल तरीके से ब्राह्मण, हम तो खाली टीवी में समाचार देखते हैं, टीवी में समाचार के बीच में बहुत सारी एडवर्टाइज भी आती है जो देखने जैसी नहीं होती है। और बाबा कहता है ये 4 पन्ने का जो समाचार पत्र है ना, न्यूज़पेपर, ये काफी है हम ब्राह्मणों के लिए। ये मेरे जीवन का अनुभव है। जब मैंने अखबार छोड़ा, इसकी भी एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं सिर्फ छोटी सी बात करता हूँ कि अखबार मैंने जो छोड़ा, तो जो मेरे काम की न्यूज होती है ना, वो मैंने बाबा से सौदा कर लिया। देख भाई, अखबार नहीं पढ़ेंगे, 2-2.5 रुपए का अखबार है, अच्छा है ना, वो 2-2.5 रुपए भी भंडारी में जावे तो दूसरा हमारा वक्त भी जाएगा, मत्था भी खराब होता है, क्योंकि कोई अच्छी बात तो होती नहीं है।
दुनिया में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है तो अच्छा तो अंदर इनपुट होता नहीं है, अखबार को साइड पे रख दिया। आज भी एक पहला सेंटेंस भी पढ़ते हैं ना साधना बहन जी तो मत्था भारी हो जाता है इस पुरानी दुनिया के अखबार से हमारा। हम अखबार नहीं पढ़ते हैं तो दुनिया की कोई मालूमात नहीं है, इसलिए हमको कुछ ये तरह की प्रॉब्लम नहीं आई है। और ये मैं आपको बताता हूँ कि जब हम अखबार नहीं पढ़ते या न्यूज टीवी चैनल्स में नहीं देखते हैं और बाबा की वजह से नहीं देखते हैं कि बाबा अब ये आप जिम्मेवार हैं, हमको न्यूज की कोई जरूरत नहीं, तो हाँ कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको जरूरी होती है तो उसका जिम्मेवार बाबा बनता है। और बहुत बार ये हुआ मेरे काम के न्यूज बाबा ने किसी को निमित्त बनाकर मुझ तक भेज दिया तो फायदे का सौदा है ना। मैं न्यूज़पेपर में समय नहीं बर्बाद करता, टीवी में बर्बाद नहीं करता और मेरे जो काम का न्यूज है मेरे तक आ जाता है। अखबार में 16 पन्ने होते हैं तो 16 पन्ने के न्यूज आपके काम के तो नहीं होते, आपके काम के आप ढूंढते हो। मैं कहता हूँ मैं क्यों ढूंढूं, वो कहता है मैं तुम्हारा ऑबिडियंट सर्वेंट हूँ। तो बड़े लोग क्या करते हैं वो अपने आप बैठे रहेंगे और वो अखबार पढ़ेगा। हमारे लिए अखबार भगवान पढ़ता है और हमारे काम का न्यूज वो हमको सुना देता है। कहने का भाव बाबा के साथ इर्द गिर्द रहते हैं तो ये सब बातें मुश्किल नहीं है। और बाबा ही संसार, बाबा का परिवार ही हमारा संसार है पहले से जब से ज्ञान में आए, इसलिए ये कोई समस्या वाली बात हमारे लिए कभी रही नहीं। एक और प्रश्न, वर्तमान समय आपका और हिमानी बहन का विशेष रूप से क्या पुरुषार्थ चलता है और आप जो भी फैमिली लाइफ वाले भाई बहनें अभी कनेक्ट हुए हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं जो उनका भी स्व पुरुषार्थ और आगे बढ़े और समय को देखते हुए वो अपना तन मन धन अपना संकल्प विश्वास समय बाबा के कार्य में अधिक से अधिक सफल कर सकें। जी यार जब भी जो कुछ दिनों पहले बाबा ने मुझे सुनाई कि 8 घंटे इसमें दो ये वर्ड भी था कि 8 घंटे इसमें दो, 8 घंटे अपने लिए 8 घंटे इसमें दो। फिर बाबा ने दूसरे सेंटेंस में लेकिन कोई देता नहीं है, फिर ये भी बाबा ने कहा। तो वास्तव में हमें हमारा तन मन धन जो है वो ईश्वरीय कार्य में लगाकर सफल करना चाहिए। और मैसेज की बात कही तो एक हंसी ही सही लेकिन बहुत काम की बात है। कुछ भी धन की बात है, धन के संदर्भ में कहता हूँ, कुछ भी हम यज्ञ में सफल करें ना तो बाबा को थैंक यू जरूर बोलना। जैसे आप लोग बैंक में कैश भरने जाते हो ना तो कैशियर जब कैश लेता है थप्पा मार के आपको स्लिप देता है ना, काउंटर स्लिप, तो आप कैशियर को एक बतौर रिस्पेक्ट थैंक यू ऐसे बोलते हैं। तो आपने कैश तो कैशियर को दे दी लेकिन कैशियर को नहीं मिलती है, आपके अकाउंट में जमा होती है। ठीक इस तरह से मैं सहयोग का लिफाफा साधना बहन को देता हूँ, अगर तो साधना बहन को नहीं देता हूँ, साधना बहन तो ये गॉडली बैंक की कैशियर मात्र है, लेकिन मैं अपने ही कार्मिक अकाउंट में मेरा धन जमा कर रहा हूँ। लेकिन मुझे बाबा को थैंक यू कहना चाहिए। अब बात छेड़ दी है तो मैं थोड़ा 5 मिनट और ले सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे अनुभव है, फिर वो आप एक प्रश्न पूछोगे तो इसका विस्तार निकलेगा। सभी बहुत रुचि से सुन रहे हैं, समय कैसे बीत गया है मालूम नहीं पड़ा है और अच्छा होगा अगर आप अपने साथ हिमानी बहन को भी बिठाएंगे तो और अच्छा लगेगा। मुझे इतराज नहीं है, अभी आ सकते तो आ जाओ क्योंकि ये वर्चुअल बैकग्राउंड में थोड़ा ऐसे ऐसे होगा, बोले ठीक है। तो जब भी हम भंडारी में कुछ डाले या निमित्त इंस्ट्रूमेंट टीचर के हाथ में कुछ देवे ना तो मुख से ना सही मन से शिव बाबा को धन्यवाद कहना, क्योंकि बाबा सबका धन स्वीकार भी नहीं करता है। सबका धन ये मेरे जीवन का अनुभव है। और क्यों इसका राज तो अभी भी थोड़ा राज है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से भी हमारे कई बार ये कह चुका हूँ कि भाई पता नहीं बाबा हमारा धन छोटे मोटे धन की बात नहीं, बड़े धन की बात है। एक बारी की बात है, ये सन 2000 की बात है, 2001 हमारे पास आबू में एक प्लॉट था। शिवम कॉलोनी है, जब आप शांतिवन जाते हो रेलवे स्टेशन से तो बीच में आती है और वहां पर 2000 फीट का हमारे पास प्लॉट था। और संकल्प ये आया कि ये प्लॉट यज्ञ में दे देना है। और यज्ञ में मैंने गोपाल भाई वहाँ सब करते हैं ये कारोबार का, जब भाई अभी तो उनकी उम्र हो गई, लेकिन गोपाल भाई से बात किया तो गोपाल भाई ने बोला ठीक है कल रजिस्ट्री करवा देंगे, आप आ जाना। ठीक है। उस वक्त दादी प्रकाश मणि कहीं सेवा के दौरे पर थे, नहीं थे, तो दादी शांता मणि तो हमारे लिए क्योंकि डायरेक्टर ऑफ शांतिवन थे और बड़ा प्यार था हमारा, जैसे मैंने पहले सुना, तो वो दादी के पास गया कि दादी ऐसे ऐसे बात हुई है और प्लॉट देना है और गोपाल भाई से मिल लिया है, कल रजिस्ट्री होनी है।
और दादी ने कहा कि नहीं, आप प्लॉट मत दीजिए, आप ऐसा कीजिए, क्योंकि फिर यज्ञ कितना कुछ संभालेगा, ध्यान नहीं रहता, दादियों का भी ध्यान नहीं रहता है। तो आप फिर ऐसा कीजिए कि वो प्लॉट आप बेच, और जब बेच दो ना, उस वक्त आप यज्ञ में स्वाहा कर देना। ठीक है। अब ये बात में समय निकल गया और बात बात में चेंज हो जाती है। जब प्लॉट बिका तो उस वक्त कारोबार में पैसों की थोड़ी जरूरत थी, क्योंकि हमारा बहुत विस्तार था, कारोबार बहुत था वहाँ। तो जितने में भी बिका वो प्लॉट, तो वो मैंने थोड़ा कारोबार में लगा, मैंने बाद में कर लेंगे, या ख्याल ही नहीं आया, ये कहूँ तो भी चले। वो सफल नहीं हो पाया और तो कहाँ लग गया, कुछ बातों का पता नहीं। ठीक है, ये बात तो अंदर रह गई कि देखो मुझे देना था, यज्ञ में सफल नहीं हो पाया। ये दुनिया में ऐसी कोई संस्था नहीं है, आप आपकी प्रॉपर्टी देना चाहो और आपको मना किया जाए कि आप इसको इस तरह से देना, कल को आपका विचार बदली हो जाए, तो ये एक ही ऐसी संस्था है जहां आपको इस तरह से राय दी जा सकती है कि आप बाद में करना, नहीं तो तुरंत आपका वो काम करवा लिया जाता है। ठीक है, फिर जब हम बड़ौदा आए तो बड़ौदा में फिर पुनः ये विचार मुझे आया, तो सारी प्रॉपर्टी हमने सोचा कि हम स्वाहा करते हैं और हम बाबा की सेवा में ही लगेंगे, लगे हुए ही है। तो हमने कहा एक दूर थोड़ा जगह लेते हैं, रिट्रीट जैसा, जिसमें बाबा के बच्चे आए, जिसमें रह सके, शहर से दूर हो, तो उनको बहुत अच्छी पालना हम दे पाए एकदम शांति में। तो हम सारा बेच के ऐसे लगाना चाहते। उस वक्त फिर डॉक्टर साहब ने मना किया कि नहीं, इस तरह से आपको पैसा नहीं लगाना है, आपका आपके पास रखो, बस आपने सोचा है तो बाबा का हो गया कहने का। फिर और वो तो सिर्फ एक प्लॉट की बात थी। इसके बाद मैंने दुकानों के लिए भी बोला, तब भी दादी ने कहा कि नहीं, आपके ऊपर जिम्मेवारी है, आप आपकी दुकानें नहीं दे सकते। बोले दादी हम सेवा में लगा देना चाहते। बोले नहीं, आप आज भी वो दुकानें साधना बहन वहां पर है, 2 नंबर, अब नाम चेंज हो गया नंबर, 2 नंबर गेट के सामने जो एकोमोडेशन वाला गेट है उसके बिल्कुल सामने हमारी शॉप्स है, तो रामनाथ सेठी वाला मकान। तो वो दुकानें भी हमने देना चाहिए, तो भी यज्ञ ने उसको नहीं लिया कि नहीं है, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, आपको जिम्मेवारियां हैं, इसलिए आप संभालो। बाबा का ये दूसरी बार की घटना थी। तीसरी बार बड़ौदा में आकर के सब कुछ हमारा आबू का प्रॉपर्टी, बड़ौदा का प्रॉपर्टी बेच के एक जगह ली जाए, हम उसको निमित्त बन के भले सेवा देंगे, संभालेंगे, आप हमें परमिशन दो, हम सब बेच देंगे। फिर हमको मना किया गया कि नहीं, आप इस तरह से नहीं बेच सकते, आपको निमित्त बन के इसको संभालना है। आप भाई और बहनों मुझे बताओ, दुनिया में कोई अगर ऐसी संस्था है, अब आप आपका सब कुछ देना चाहो और वो ले नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ, और मैं थोड़ा नाराज भी होता हूँ, हमारे डॉक्टर साहब को कहता हूँ कि शिव बाबा मेरा सब मानते हैं, मेरी सब बातें पूरी करते हैं, लेकिन हमारा धन सफला नहीं होता है। तो मैंने सबको ये हमेशा मैसेज दिया है कि कुछ भी अगर आप यज्ञ में करते हो, तन से भी करते हो, तो बाबा को थैंक्स बोलो, क्योंकि वो भी कार्मिक अकाउंट में जमा हुआ धन भी देते हो, तो बाबा को दिल से धन्यवाद करो, शुक्रिया बाबा, तूने मेरा धन तो स्वीकार किया। बाबा सबका धन भी स्वीकार नहीं करता है, तो हमारा इस तरह से बाबा स्वीकार करेगा वो नहीं पता है, लेकिन हम दिलो जान से लगे हुए हैं। तो ये मेरा एक मैसेज है, कभी भी और ये करेंगे तो आपको अहंकार नहीं आएगा। सेवा में आप कुछ भी करेंगे तो आपको अहंकार नहीं आएगा। बाकी दूसरा कहा क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ तो थोड़ा अलग प्रकार का कर रहे हैं साधना बहन, क्योंकि एक बारी रामलोचन भाई को बाबा ने कहा था, क्योंकि तपस्या वर्ष की ये बात है, और क्योंकि वो तो सेवा में थे तो उनको दिन रात सेवाएं, क्योंकि सब छठियां करने आते थे, सब सेवा में लगे थे, तो उनको तो साधना मतलब साधना तपस्या करने का मौका ही नहीं मिलता था। तो गुलजार दादी को बोल करके संदेश पूछवाया था कि हमको तो तपस्या का मौका ही नहीं मिल रहा है, तपस्या वर्ष बीता जा रहा है, तो फिर हमारा क्या, हम कब तपस्या करेंगे। तब बाबा ने कहा था कि बच्चा दुआओं से ही पार हो जाएगा, जो सेवाएं तुम करते हो ना, उस सेवा की दुआओं से ही तुम पार हो जाओगे। तो कैसे करके विश्व की आत्माओं की दुआएं पाई जाए, ये हमारे अंदर का मकसद है। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है अनुभवों का, इस पर मैं समय की सीमा की वजह से नहीं ले जा पाया, ये भी बाबा की बहुत 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 बड़ी कमाल है। ये मिनेश भाई का, ईमानी बहन के बस की बात नहीं है, क्योंकि हमने तो इतने सारे देश कवर किए कि जिन देशों का मुझे नाम नहीं मालूम था। और मजेदार बात कहूँ तो वो नाम आता था तो मुझे पूछना पड़ता था ये देश है या शहर है। अब सेंट किट्स शहर लगता है, लेकिन ये कैरेबियन कंट्री है। तो ऐसे ऐसे स्थान और इनकी भाषाएं अलग, इनका संपर्क करना कितना मुश्किल, लेकिन वो तो वही बाबा की कमाल थी। तो कैसे करके, और जो बाबा ने कहा है कि ये विदेशी जो है वो भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे, तो ये विदेशियों के द्वारा कुंभकर्णों को जगाने का भी एक प्रयास
इसके द्वारा भी दुआएं, तो हमने पर्सनल तौर पर ये पुरुषार्थ किया है, कर रहे हैं कि कैसे हम दुआएं ज्यादा से ज्यादा बटोरे, तो दुआएं दो और दुआएं लो, ये हमारा पुरुषार्थ है। तो इस वक्त हम जो पाठशाला रूप में भी जो सेवाएं देते हैं, वहां भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि हर आत्मा के प्रति से हमारे प्रति दुआएं निकले, और दुआएं कोई खरीदने की चीज नहीं है, वो भी कमानी पड़ती है और दिल के सच्चे प्यार से कमाई जाती है, और ये हर आत्मा ये काम कर सकती है। बाकी रूटीन पुरुषार्थ तो जो करना है वो तो है ही, सब कर रहे हैं, हमें भी करना है। लेकिन आपने पूछा तो मैंने मेरी पर्सनल बात कह दी, दुआएं कमाने का हम पुरुषार्थ करते हैं, और यही सच्चाई है। अच्छा, थैंक यू। हिमानी बहन कुछ कहना चाहेंगे? भाई बुला रहे। ओम शांति। शांति। हिमानी बहन, आप भी सभी युगलों को अपने अनुभव के आधार पर एक अंतिम सुंदर संदेश दीजिए आज की क्लास का। बस हम यही कहना चाहते हैं कि बाबा ने जो ये ज्ञान दिया है वो प्रैक्टिकल लाइफ का है, और उसमें हम इस ज्ञान की धारणा को लेकर जब हम अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं तो लोगों को इस जीवन के परिवर्तन से ही बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, सुनने से ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ को देखना चाहते हैं। और जब हम अपने जीवन को ही ऐसे परिवर्तन करते हैं तो लोगों के लिए यही एक प्रूफ बन जाता है और वो प्रेरित होते हैं। जी, थैंक यू। आप दोनों अमूल्य रत्नों का सभी भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने समय निकाला, हम सबके बीच में आप आए, दिल से बहुत बहुत थैंक्स। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति। 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और आप सभी को दृष्टि दीजिएगा इमर्ज करके।